हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग कैसे आप लोग अच्छे होंगे। तो चलो हम गाइस एपिसोड 11 ला चुके हैं रिकॉग्निशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं सभी साथी होते हैं, हमारे कहते नोवा होता है, उसके दोनों साथी होते हैं जूलिया और कहते हैं वो जेरोक्स। वो कहते हैं दोनों आ जाते हैं और वो कहते हैं उस कमरे में आते हैं। तो हमारा नोवा बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि सामने की ओर एक कहते हैं उसी एनिमी होता है जो कि कहते हैं पहले एपिसोड में जो एनवेंडर होता है वही कहते हैं उधर फोटो में छपा होता है। और हमारा नोवा होता है ये देखने के बाद एकदम हैरान होता है इसी वजह से और बोल रहा होता है ये तो कहते हैं मोरल ऑफ कहते हैं वही कहते हैं इन्वेंटर है। मैंने ऐसा चीज़ कहते हैं नोटिस नहीं किया था जब मैं कहते हैं यहाँ पे अपनी कहते आखिरी बार आया था। यहाँ पे ये चीज़ मैंने कहते नोटिस नहीं की थी और ये चीज़ मैंने देखा नहीं था। ऐसा यहाँ पे कहते कुछ कनेक्टेड भी होगा। मैंने नहीं सोचा था कि कहते ये चीज़ें कहते फ्यूचर के साथ कहते जुड़ी होगी, ये इन्वेंटर वगैरह तो नोआ होता है। फिर कहते और भी सोच रहा होता उस कहते इन्वेंटर की तरफ देखते हुए कि अब मैं कहते समझ गया हूँ मेरे को क्या करना है। मेरे को बस इधर एक कहते क्लू ढूंढना है, इसको इस चीज़ को कहते हराने के लिए। इसका कोई ना कोई तो क्लू होगा इसको हराने के लिए, इसमें लिखा होगा। चलो सही कहते हैं मेरे को ढूंढना है। चलो आगे की ओर बढ़ता हूँ और कहता उस बुक को जो कहते हैं बुक में ढूंढना है उस बुक के बारे में ढूंढूंगा। और मेरा गोल इस कहते बुक को ढूंढने के बाद इसकी कहते हैं गहराई का राज देखना है कि इसको कहते हैं कैसे हराएंगे। फिर वो सारे लोग होते हैं वो कहते हैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच जाते हैं, लाइब्रेरी कहते हैं फर्स्ट फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं और कहते हैं बोल रहे होते हैं कि कहते हैं हमारे को वो चीज़ ढूंढनी है जो यौन बुक है, उस चीज़ के बारे में सोचना है ना। और जो कहते हैं जैरक होता है उन लोगों को रास्ता दिखाते हुए ले जा रहा होता है अपने साथ और बोल रहा होता है कि ये जो कहते हैं हम जिस चीज़ जो लाइब्रेरी का है हम उसके अंदर कहते हैं और ज़्यादा अंदर की ओर जाएंगे क्योंकि जो जिस बुक की तुमने बात किया वो बहुत ज़्यादा रेयर है, तो उसे कहते हैं ढूंढने के लिए ऐसा करना ही पड़ेगा। और कहते हैं बोल रहा होता है जो यान बुक है वो कहते हैं एक फॉरबिडन टॉम में से आई है जिसको कहते हैं द न्यूरोबोरिंग किंगडम ग्रेट कहा जाता है। उस लाइब्रेरी में से निकल के आया तो हमारे को लगभग कम से कम कहते हैं मान के चलो कि हमारे को कहते हैं 20 फ्लोर तक जाना पड़ेगा, मतलब 20वें फ्लोर तक जाना पड़ेगा। नोआ होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है कि ओ मतलब कि हमारे को कहते हैं 20वें फ्लोर पे जाना है। इसका मतलब कि अगर कहते हैं मैं तुम्हें बताऊं तो आज तक कहते हैं कोई भी कहते हैं ये डेंजर है, इसकी कहते हैं सबसे ज़्यादा गहराई यही है। आज तक कहते हैं कोई भी बंदा इतनी दूर तक नहीं पहुंच पाया, कोई भी बंदा इतनी गहराई तक नहीं गया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक है। और देखते हैं फिर वो कहते हैं आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं, उनके सामने कहते हैं एरो ये कह लो एक कहते हैं मैजिक जो अरे फार्मेशन होता है वो कहते हैं अपेयर होता है और उसी में से कहते हैं कुछ बहुत सारे कहते हैं मॉन्स्टर निकलते हैं अलग अलग टाइप के। जो हमारा नोआ होता है ये देखने बाद बोला तो ओ ये देखो मॉन्स्टर। और जो कहते हैं जेरिक होता है वो बोला होता है ये हमेशा से ही होता है, जब भी हम कहते हैं किसी फ्लोर को कहते हैं पार करने वाले होते हैं उतने में एक मॉन्स्टर आता है जो कि हमारे को रोकने के लिए होता है कि हमें इस लेवल को मतलब इस फ्लोर को कहते हैं हम पार ना कर सके, इसलिए हर एक फ्लोर पर ऐसा ही होगा। तो अब मैं कहते ये सारी चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम लोग ये संभालो। होता है ये सुनने के बाद अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है और बोल रहा होता है इसकी कोई दिक्कत नहीं है। जो नोआ होता है बड़ी स्पीड से अपनी स्वॉर्ड लेके जाता और उन मॉन्स्टर के ऊपर कहते हैं अटैक करते हुए बीच में से बड़ी स्पीड से निकलते हुए आगे की ओर आता और एकदम स्टाइलिश से अपनी स्वॉर्ड अपने म्यान में रख लेता है। और देखते हैं उन मॉन्स्टरों की जो गर्दन होती है वो पूरी की पूरी कट चुकी होती है, उनकी गर्दन नीचे की ओर गिर चुके होते हैं, मॉन्स्टर मर चुके होते हैं। नोआ बोल रहा होता है चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो जेरक होता है ये देखने वाला वो तो एकदम हैरान होता है, उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर कुछ समय बाद इन्फिनिटी लाइब्रेरी की कहते हैं 10th फ्लोर पे पहुंच चुके होते हैं वो सारे के सारे लोग उन सारे मॉन्स्टरों को मार के। और जो कहते हैं जेरक होता है बोल रहा होता है अब तुम लोग इस चीज़ को ध्यान से देखो, इस चीज़ के बारे में किसी भी बाहर के लोगों को मत बताना, ये सीक्रेट है। और एक बुक पे जाता है, एक बुक निकालता है उस लाइब्रेरी में से और देखते हैं गेट सा खोलता है और वो एक कहते हैं एक शॉर्टकट यूज़ कर रहे होते हैं और बोल रहा होता है कि एक शॉर्टकट है जो कि हम कहते हैं जल्दी से जल्दी पहुंच जाएंगे, चीज़ मत बताना। और उनके सामने कहते हैं एक एरे फॉर्मेशन होती है तो और उस एरे में जाते हैं, उस कहते हैं टेलीपोर्ट एरे में जाते हैं, उसमें कहते हैं खड़े हो जाते हैं वो तीनों जने। और देखते हैं फिर जो एरे होता है वो कहते हैं चमकने लगता है, एकदम जोरदार कहते हैं रोशनी मारता है और वहाँ पे चारों ओर कहते हैं रोशनी रोशनी हो जाता है। फिर सब लोगों की आँख खुलती है और नोआ भी कहते हैं सामने की ओर देखते हैं आँख खोल के, तो वो कहते हैं एक जगह पे पहुँच चुके होते हैं, सामने की ओर एक गेट होता है। और जो कहते हैं नोआ होता है बोल रहा होता है कि हम किधर आए हैं। तो ये सुनने वाला जो जेरक होता है वो बोल रहा होता है हम कहते हैं तो 19 फ्लोर पे आ चुके हैं, जो कि कहते हैं 20 और 90 फ्लोर के बीच में। बस हमारे को 19 फ्लोर के जो मॉन्स्टर है जो प्लाजा लीडिंग है उन लोगों को हमें मारना है, फिर हम ये क्रॉस कर लेंगे, हम 20 फ्लोर पे पहुंच जाएंगे। तो जूलिया होती है ये सुनने के बाद आगे की ओर बढ़ जाती है और बोल रही होती है चलो
इस बार इस मोस्टर को मैं संभालूं। तो सामने देख रहे हैं एक और एरे कहते अपेयर होता है जो कि कहते हैं मोस्टर के लिए होता है, और वो एरे एकदम चमक रहा होता है। और जो कहते जूलिया होती है आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं जो कहते हैं एरे होता है उसमें से कहते हैं एक पेड़ के कहते टहने निकल रहे होते हैं, और देखते हैं एक पेड़ वाला कहते मोस्टर होता है जिसकी बहुत सारी कहते आंखें होती है, एकदम डेंजरस सा लग रहा होता है। और जो कहते जेरेक होता है ये देखने के बाद हैरान हो जाता है और बोल रहा होता है ये क्या, ये तो कहते एक बड़ा सा कहते टेरेंट है, ये ऐसे कैसे। और एकदम कहते घबराया होता है और बोल रहा होता है अगली बार मैं लास्ट टाइम इधर कहते हैं आखिरी बार मैं आया था तो जब यहाँ पे कहते एक लो लेयर का कहते टेरेंट था, लेकिन देखो ये तो कहते बड़ा टेरेंट है। जूलिया होती है और बोल रही होती है कि ये तो कोई कहते प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। जो जेरेक होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है ये कोई दिक्कत नहीं है, तो बहुत ज़्यादा कहते खतरनाक दुश्मन है, इसके लिए तो हमारे को कहते हैं मल्टीपल एस रैंक के कहते लोग चाहिए जो कि इसे कहते हरा सके। और यहाँ पे देखो हम ही दो तुम ही दो जो कि कहते इसको कहते संभाल नहीं पाओगे, इसके खिलाफ तो तुम दोनों कहते खड़े ही नहीं हो सकते, इसका कोई फायदा नहीं है, कोई चांस ही नहीं हम लोगों का यहाँ पे खड़ा होना, कुछ फायदा ही नहीं है। जो कहते जूलिया होती है सुनने बाद बोल रहे होते हम दो, अरे तुम्हारे को कुछ आइडिया है कि कहते तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे को कुछ समझ नहीं है। फिर जो कहते जूलिया होती है ये कहने के बाद कहते आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और बोल रहे होते हैं मैं काफ़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हूँ, इसके को तो मैं अकेले ही संभाल सकती हूँ, इसके लिए कहते और किसी की ज़रूरत भी नहीं है, मैं इसे संभाल लूँगी। फिर जो जूलिया होती है उन लोगों को छोड़ के तुरंत मोस्टर की तरफ बढ़ जाती है और कहते मोस्टर के ऊपर अटैक करने के लिए। लेकिन जो मोस्टर भी होता है वो भी कहते तैयार होता है और अपने कहते बहुत सारे जड़े या कह लो कहते टेंटिकल होता है उसके साथ कहते अटैक करने लगता है जूलिया के ऊपर बहुत सारे। लेकिन जो जूलिया होता है उसके अटैक को कहते डॉज करता है और उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ रही होती है, एकदम कहते आराम से स्मूथली कहते आगे की ओर बढ़ती है और कहते अपनी स्वॉर्ड उठाती है और मोस्टर करीब पहुंच जाती है और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके चेहरे पे उसके कहते फेस पे कहते एक स्ट्राइक मारते हैं। लेकिन देखते हैं मोस्टर की आंखों पे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और जूलिया भी पीछे की ओर हटते और बोले होते ओह ये तो कहते थोड़ा मजबूत है, ये तो है, ताकत तो है इसमें। जेरेक होता है वो ये देखने के बाद घबरा रहा होता है और चिल्लाते हुए जूलिया को बता रहा होता है कि इसकी जो ब्रांच और इसकी जो कहते हैं टहनियाँ बहुत ज़्यादा कहते हैं मजबूत है, जो कि कहते हैं स्टील जितना मजबूत है। तो तुम्हारे को इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, तुम इसे कहते हैं अपनी स्वॉर्ड के साथ इसे नहीं हरा सकते, तुम इसे मार नहीं सकते, हमारे को कहते हैं मैजिक की जरूरत है, हमारे को जादू चाहिए, जादू। में जो टेरेंट मोस्टर होता है वो कहते हैं अपनी टहनी के साथ जूलिया को चारों ओर से उसके हाथ पैर पकड़ लेता है और उसको पूरा जकड़ने लगता है और उसे कहते हैं उसकी जो टहनी होती है जूलिया को पूरी तरीके से कवर करने लगता है और उसे पूरी तरीके से कवर करके अपने कब्जे में कर लेता है। और जो नोआ होता है देखने के बाद अपनी स्वॉर्ड लेके आगे बढ़ने लगता है जूलिया कह के। उतने में देखते हैं उसकी जो टहनी होते हैं उसमें से कहते हैं आगे निकल रही होती है, धुआं निकल रहा होता है, जल रहा होता है। और तभी देखते हैं जूलिया होते हैं और बोल रहे होते हैं शैडो फ्लेम 5th फॉर्म, और वहाँ पे कहते हैं धमाका होता है और जूलिया उससे कहते हैं उसके टहनी के उसे अटैक से बच जाती है। और देखते हैं वो एक अलग ही स्टाइल में निकलते हुए आती है और बोल रही होती है शैडो फ्लेम ब्लैक आर्मर, और एकदम अलग ही कहते कूल आउटफिट के साथ बाहर आती है। और नोआ होता है ये देखने के बाद हैरान होता है और बोला है आर्मर ऑफ फ्लेम। हम जूलिया को देखते हैं, जूलिया होती है एकदम सीरियस हो जाती है और अपनी स्वॉर्ड एकदम कहते निकाल लेती है और अपनी कहते स्वॉर्ड फॉर्म फर्स्ट स्टाइल यूज करने लगते हैं स्वॉर्ड फॉर्म का, और कहता नाम होता है शैडो फ्लेम स्वॉर्ड डांस, जिस अटैक को वो यूज करने वाली होती है। और उसके स्वॉर्ड पे एकदम ऑरा आ रखा होता है और देखते हैं जो मोस्टर होता है वो कहते हैं जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है अपने डेंटिकल के साथ। लेकिन जो जूलिया होता है उसके अटैक को डॉज करते हुए आगे की ओर बढ़ जाते हैं उसके ऊपर अटैक करने के लिए, और वो और सारे डेंटिकल के साथ अटैक कर रहा होता है। लेकिन जो जूलिया होती है फास्ट एकदम पहले से भी ज़्यादा तेजी से उसके अटैक को डॉज करते हुए उसके करीब पहुंचते हैं और उसके सामने उसके ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन मोस्टर भी होता है उसको अपने डेंटिकल से घेरने वाला होता है। लेकिन उतने में जो जूलिया होती है अपने स्वॉर्ड के साथ एक बड़ी सी स्ट्राइक मारती है, देखते एक बड़ा सा कहते ऑरा निकलता है या कह लो स्ट्राइक, और उसके कहते पेड़ के लगती है, उसकी कहते तने होते हैं, उसका चेहरा होता है पूरा खत्म हो जाता है और जूलिया कहते पीछे की ओर मुड़ जाती है और अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और बोल रही होती है ये लोहा भी मेरे सामने नहीं रुक सकता, मेरे ब्लेड को कोई रोक नहीं सकता। उतने में जो कहते स्क्रैच होता है वो जेरेक्स होता है वो एकदम घबराया होता है और बोल रहा होता है नहीं अभी नहीं खत्म हुआ। जूलिया के पैर की तरफ दिखाया जाता है, उसके कहते पैर में वही टेंटिकल फिर से आके लिपटे होते हैं और जूलिया को पूरी तरीके से कवर कर लेते हैं। लेकिन जूलिया होती है एकदम शांति से खड़ी होती है और बोल रहे होते हैं ओह जैसा सोचा था, ये कहते हैं ट्री मोस्टर है तो ये रिकार्नेशन हो सकता है, लेकिन ये सब चीज़ें कहते हैं बेकार है, यूजलेस एकदम
कचड़ा है, क्यों ना मैं इसको इन सबको जला ही दूँ। और फिर कहते हैं जूलिया होती है, देखते हैं वो उसको कहते हैं बुरी तरह टेंटिकल से घेर लिया होता है, लेकिन जो जूलिया होता है उसके शरीर में से ऑरा निकल रहा होता है और जूलिया बोल रही होती है शैडो फ्लेम स्टाइल थर्ड फॉर्म। जो कहते हैं नोहा होता है ये सुनने के बाद हैरान हो जाता है और तुरंत ही वो कहते हैं जेरो उसका हाथ पकड़ता है, उसका बाजू पकड़ता है, उसे खींचने लगता है और बोल रहा होता है चलो जल्दी यहाँ से निकलो निकलो। और पीछे की ओर देखते हैं रेड कलर का ऑरा निकल रहा होता है। जूलिया की तरफ दिखाते हैं, जूलिया की आंखें एकदम रेड चमक रही होती है और एकदम गुस्से में होती है और अपना कहते हैं शैडो फ्लेम एक्सप्लोस ब्रूटल यूज करने लगती है, जिससे कि उस कमरे में एक जोरदार कहते हैं धमाका होता है और उसमें से जो एनर्जी होती है, जो प्रेशर होती है वहां से निकलती है और उस कमरे से एकदम ब्लास्ट निकलता है एनर्जी टाइप का। और वो दोनों कहते हैं नीचे की ओर गिर चुके होते हैं और अपने आप को बचाने के लिए, और वो दोनों गिरे होते हैं। नोहा होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है सच में इसने तो सब कुछ जला के खत्म कर दिया उसका रीकार्नेशन रोकने के लिए। और फिर जो जूलिया होती है उस कमरे में से निकलती है और कहते देखते हैं जूलिया होती है वो बोल एकदम ठीक होती है और बोल रहे होते हैं चलो ये सब खत्म हो, हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और जो कहते हैं स्क्रैच होता है, जेनेक्स होता है, ये देखने के बाद बोल रहा होता है अनबिलीवर, तुमने तो सच में ये सब चीजें अकेले ही कर ली। तो भाई लोग तो क्या हालचाल है, तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। तो हम एपिसोड 12 आ चुके हैं रीकार्नेशन का। और गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद नहीं आ रही तो गाइस मेरे को कमेंट करके जरूर बता सकते हो, फिर मैं दूसरी न्यू मांगा स्टार्ट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा। तो चलो गाइस हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कहते जो जूलिया होती है उसने कहते उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है और वो लोग कहते हैरान होते हैं। तो जेन बोल रहा होता सच में इसने कहते अकेले ही कर दिया होता है। जो हमारा कहते नोहा होता है वो सोच रहा होता है इसने कहते जो शैडो फ्लेम स्टाइल यूज किया है इसकी कहते बहुत ज्यादा कहते स्पेशल रो पावर है, जो कि कहते हैं वंसेस कहते हैं पावर में आता है, जो कि कहते हैं हाथों हाथ और कहते हैं कॉम्बैट स्किल में लड़ा जाता है, जो कि पावर के ऊपर डिपेंड रहता है। लेकिन इसकी जो एनर्जी है वो बहुत जल्दी कहते हैं खत्म हो जाती है। ये सूट तो करता है, ये कहते हैं अलग ही कहते हैं एंडोर पावर लाता है, लेकिन कहते हैं इसकी जो कहते हैं मैचेस है वो कहते हैं अनकॉन्टेंट है। कहते हैं इसको कहते हैं कोई लेवल ही कोई मैचेस नहीं कर सकता। मैंने इस स्टोरी के बारे में सुना था लेकिन आज मैं कहते हैं मैंने देख लिया अपनी आंखों से, ये कहते हैं इनक्रेडिबल पावर है। फिर देखते हैं वो सब लोग कहते हैं उस फ्लोर से कहते हैं दूसरे फ्लोर पे जाने लगते हैं और वो कहते हैं 20 फ्लोर पे पहुंच जाते हैं 20 में। फिर वो सब लोग कहते हैं उस बुक को कहते हैं ढूंढने लगते हैं लाइब्रेरी के अंदर। और फिर तभी जो कहते हैं नोहा होता है वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसको वो कहते हैं बुक मिल चुकी होती है, जिसकी कहते हैं बुक की खोज में आया तो युआन बुक, और बोल रहा होता है चिल्लाते हुए मुझे मिल गई, ये यहाँ पे है। नोहा होती है वो आती है और कहते हैं बोल रहे होते हैं चलो तो तुम्हारे को ये तो मिल गई जो चाहिए था, लेकिन कहते हैं जिस मॉन्स्टर ने कहते हैं कर्ज लगाया था इसकी वाइफ को कहते हैं उसको भी तो हमारे को ढूंढना है, वो कहते हैं मिल नहीं रहा है। जो कहते हैं होता है जार्क होता है वो बोल रहा होता है कि इस फ्लोर पे कहते हैं मैं पहले भी आ रखा हूँ, लेकिन देखो अगर हम यहीं पे कहते हैं आसपास ढूंढेंगे तो वो जरूर मिलेगा। और हाँ कहते हैं ये भी चीज याद रखना है कि तुम कहते हैं वो नेक्स्ट फ्लोर के करीब मत जाना कि वहाँ पे वरना कहते हैं जो प्लाजा और मॉन्स्टर है वो अपेयर हो जाएंगे, जो कि कहते हैं नेक्स्ट फ्लोर के लिए होगा। जैसे कहते हैं एक्सपेक्टेशन है वैसे चलो हम यहाँ पे कहते हैं आसपास स्टार्ट करते हैं उस मॉन्स्टर को कहते हैं ढूंढने के लिए, चलो सर्च करते हैं। फिर वो सब लोग होते हैं एक साथ उस मॉन्स्टर को ढूंढने होते हैं, लेकिन जो हमारा नोहा होता है उधर ही उसका साइड में ध्यान जाता है जहाँ पे कहते हैं एक पोस्टर या पिच दिखाए जाते हैं। जो बंदे होते हैं जो कि कहते हैं तलवार लेके लड़ रहे होते हैं, नोहा होता है उसी कहते हैं बुक को उठाता है और उस बुक को कहते हैं देख रहा होता है। वो एकदम हैरान हो जाता है क्योंकि उसके कान में आवाज आती है ढूंढ लिया तुम्हें। और देखते हैं नोहा होता है उस बुक को कहते हैं खोल के देख ही रहा होता है, वो एकदम कहते हैं शांत हो जाता है क्योंकि उसको कुछ आवाज आती है अजीब से। और देखते हैं जो जूलिया होती है वो अपनी स्वॉर्ड निकाल के तैयार होती है और नोहा भी स्वॉर्ड निकाल के तैयार होता है क्योंकि वो मॉन्स्टर होता है वो अपेयर हो चुका होता है। और जो कहते हैं जार्क होता है ये देखने के बाद चिल्लाते हुए बोल रहा होता है यही है वो कमीना जिस साले ने कहते हैं मेरी वाइफ के ऊपर कहते हैं कर्ज लगाया था, जिसने कहते हैं ब्लैक मैजिक किया था। और वो मॉन्स्टर भी होता है उन लोगों को देख लेता उनके ऊपर अटैक करने के लिए होता आगे की ओर बढ़ता अपने स्वॉर्ड लेके और बोला होता चलो अब समय आ चुका है इस मॉन्स्टर का एंड मॉन्स्टर का कहते हैं हंटिंग करने का समय आ चुका है। लेकिन तभी जो कहते हैं जूलिया होते हैं अपने स्वॉर्ड बीच में लाते हुए नोहा से बोल रहे होते नोहा पीछे की ओर हटो मैं आगे की ओर जाऊंगी। और जो जूलिया होती है अपनी कहते हैं आगे की ओर बढ़ती है अपने कहते हैं ऑरा को अपने कहते हैं पावर को रिलीज करते हुए और बोल रहे होते हैं इस मॉन्स्टर को मैं संभालूंगी। इतने में जो कर्स मॉन्स्टर होता है वो एक चीख मारता है और जूलिया के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ कहते हैं अटैक कर देता है। और जूलिया आगे की ओर बढ़ रही होती है तभी वो भी अपनी कहते स्वॉर्ड ला लेती है और उसके अटैक को कहते हैं ब्लॉक करने के लिए। लेकिन देखते हैं जो कहते हैं उसका मॉन्स्टर का जो अटैक होता है बहुत ज्यादा कहते हैं पावरफुल होता है, जिसकी वजह से जूलिया उस एनर्जी के साथ उस स्लैश के साथ पीछे की ओर ढकेले जाती है और कहते दीवार में लड़ती है और वहाँ पे धमाका होता है और जूलिया को दिखाते हैं। जूलिया खड़ी होती है और कहते बोल रही होती है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है, ये कहते हैं मेरे को दबा रहा है अपनी पावर से, ऐसे कैसे। और जूलिया की हालत भी ख़राब होती है, उसके मुंह से भी हल्की ब्लीडिंग हो रही होती है और बोल रही होती है अगर ये ज़्यादा देर तक फाइट चली तो
बहुत ज्यादा डेंजरस होगा। लेकिन जो जूलिया होती है तुरंत ही ये कहने के बाद बड़ी स्पीड से उड़ती है और क्या कहते हैं बड़ी स्पीड के साथ जाती है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और अपनी स्वॉर्ड के साथ उसके कहते हैं मॉन्स्टर के ऊपर कहते हैं अटैक करती है उसके करीब पहुंच के तुरंत ही। लेकिन जो कहते हैं मॉन्स्टर होता है वो भी कहते हैं अपने हाथों के साथ उसके कहते हैं अटैक को एकदम कहते हैं हाथों हैंड टू हैंड कहते हैं ब्लॉक कर लेता है जूलिया के अटैक को। और कहते हैं जूलिया बहुत ज्यादा कहते हैं पावर रिलीज कर रहे होते हैं जिसकी वजह से आसपास भी कहते हैं प्रेशर कहते हैं स्ट्राइक के कहते हैं जो प्रेशर होता है वो बन रहा होता है। और ओरा जो कहते हैं हमारा नोआ होता है ये देखने के बाद वो सोच रहा होता है मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि इसकी जो जूलिया की जो मूवमेंट है वो भी कहते हैं मैं ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन देखो ये जो कहते हैं मॉन्स्टर है ये भी कहते हैं देखो हेड टू हैंड कहते हैं अपना कहते हैं हेड टू हैंड कहते हैं उसके अटैक को कहते हैं ब्लॉक कर रहा है। वो भी उन दोनों की फाइट दिखाई जाती है वो कहते हैं दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं लेकिन उन दोनों की स्लैश एक साथ टकरा रहे होते हैं। फिर जूलिया पीछे की ओर हट के आती है और फिर वो अपने कहते हैं नीचे की ओर हाथ रखती है एक एरे एक्टिवेट करती है और शैडो फ्लेम स्टाइल सेकंड फॉर्म होता है जिसका नाम कहते हैं शैडो फ्लेम वेट्रैक्स होता है। और वो कहते हैं एक अटैक करती है जिसकी वजह से देखते हैं उस मॉन्स्टर के ऊपर कहते हैं फायर फ्लेम आता है और उसको पूरा कवर कर लेता है उसके अंदर। और जो कहते हैं वो दोनों देख रहे होते हैं और जो जेरेक्स होता है वो बोल रहा होता है क्या सच में ये काम करेगा तो देखने में बड़ा कमाल का है। उधर ही जो नोवा होता है वो बोल रहा होता है रुको। लेकिन तभी देखते हैं जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है अपने हाथ के साथ। लेकिन जो जूलिया होता है उस अटैक को डॉज करती है और एक कहते हैं जंप मारती है ऊपर से और कहते हैं उस मॉन्स्टर के कहते हैं पीछे की ओर पहुंच जाते हैं और बोल रहे होते हैं चलो आखिरकार तुम मेरे हत्थे चढ़ ही गए अब तो तुम गए। और जूलिया होती है अपने कहते हैं अटैक कर देते हैं अपने स्वॉर्ड के साथ। लेकिन जो मॉन्स्टर होता है तुरंत ही रिएक्ट करता है और उसके अटैक को कहते हैं ब्लॉक कर लेता है। जूलिया भी होते हैं ये देखने के बाद बड़ी कहते हैं हैरान होती है ऐसे कैसे। और उतने में जो मॉन्स्टर होता है कर्स वाला तुरंत ही कहते हैं अपने स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है और जूलिया को पीछे हटना पड़ता है जबरदस्ती। और जूलिया पीछे की ओर खिसकती हुई जाती है और वो उसकी भी हालत खराब होती है जूलिया की और पावर भी कम हो चुकी होती है। हुआ होता है ये देखने के बाद वो सोच रहा होता है और मन में बोल रहा होता है कि अगर मैं भी कहते ये पावर यूज करूं शैडो फ्लेम वाली स्टाइल की तो मैं तो इसके ऊपर एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाऊंगा इसके आर्मर पे एक अटैक का स्क्रैच भी नहीं कर पाऊंगा। उधर ही जो नोहा होती है फिर से खड़ी हो जाती है उस मॉन्स्टर के खिलाफ। वो मॉन्स्टर होता है कर्स वाला वो अपने मुंह में एक कहते हैं एनर्जी टाइप का अटैक बनाने लगता है। और उधर ही जो जूलिया होता है उसकी हालत खराब होता है उसके बाजू बहुत ज्यादा कहते डैमेज होता है और अपना बाजू भी यूज नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसके बाजू पे कर्स लग गया होता है। और उधर ही जो कहते हैं मॉन्स्टर होता है कर्स वाला वो अपनी एनर्जी बीन के साथ अटैक कर देता है जूलिया की तरफ और वो जूलिया के करीब ही पहुंच चुका होता है। उतने में जो हमारा नोहा आता है जूलिया को पकड़ के साइड में लेके गिरा लेता है जिससे अटैक को डॉज कर लेता है। और देखते हैं उस अटैक का जो पावर होता है डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। और उधर ही जो नोहा होता है जूलिया से बोल रहा होता है मैं तुम्हारी मदद करूं तुम कहते हैं फाइट कर सकती हो अभी भी। लिया होते सुनने के बाद बोले होते ऑफ कोर्स मैं कर सकती हूँ लेकिन देखना पड़ेगा पहले मुझे अपने हाथ को। और फिर कहते हैं जूलिया होती है नोहा को बता रहे होते हैं जो मॉन्स्टर है उसका जो कहते हैं दूसरा हाथ है अगर तुम उसके साथ को तुम अफेक्टेड या तुम उसके साथ टच या उसने उस हाथ से अटैक करके तुम्हारे को हिट कर दिया तो उससे कहते तुम्हारे को भी कहते कर्ज चढ़ सकता है किसी को भी अगर उसने उस चीज से अटैक किया। और मेरे हाथ के साथ देखो मैं अपना कहते हाथ है वो कहते पूरी तरीके से हिला भी नहीं पा रही और पूरी तरीके से पावर भी यूज नहीं कर सकती इस हाथ के साथ किलिंग वाला अटैक भी नहीं कर सकती कोई सा भी। और नोहा होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है बहन एक मेरे ऊपर एहसान कर दो। और जूलिया भी उसकी तरफ देख रही होती है वह होता है उसे बोल रहा होता है कि मेरे एहसान ऐसा करना है कि जो तुमने कहते जो पहला अटैक किया था जो पहले जैसा अटैक किया था क्या तुम उस अटैक को फिर से एक बार और दोहरा सकती हो फिर से कर सकती हो। जूलिया होते हैं सुनने के बाद बोल रहे होते क्या तुम सच में मेरे से फिर से वही वाला मूव मेरे से वही वाला अटैक करवाना चाहते हो जिससे कि मैं कहते मरते मरते बचूं। तुम तो सच में एकदम कहते कठोर हो तुम तो कहते निर्दय हो। तो जूलिया होती है आगे की ओर बढ़ जाती है उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए और नोहा से बोल रही होते हैं कि तो ठीक है तो ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो और सबसे पहले तो मैं इसका तो मैं इतना गंदा वाला हाथ सबसे पहले मैं काटूंगी। तो हमारा नोहा होता है वो भी आगे की ओर बढ़ जाता है और वो दोनों एक साथ अटैक करने के लिए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ रहे होते हैं। लेकिन जो उतने में मॉन्स्टर होता है अपना एक अटैक करता है स्लैश मारता है लेकिन वो दोनों उस अटैक को डॉज करते हैं ऊपर की ओर हट जाता है। और फिर जो जूलिया होती है अपना कहता है शैडो फ्लेम शॉर्ट डेंस अटैक यूज करने लगती है। जो हमारा नोहा होता है वो भी अपना अटैक यूज करने लगता है और कहते हैं अटैक का नाम मैक्सी स्टाइल लाइट शॉर्ट डांस होता है शैडो डांस होता है। और उसी के साथ वो दोनों कहते हैं अटैक होते हैं जूलिया और कहते हैं नोहा होते हैं वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देते हैं दोनों एक साथ। और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं एक रोशनी चमकते हैं और दोनों का अटैक डाके कहते हैं मॉन्स्टर के डायरेक्ट हिट करता है और वहाँ पे कहते हैं धमाका होता है जोरदार। और वो दोनों कहते हैं फिर पीछे की ओर हटते हैं और उस मॉन्स्टर की तरफ देख रहे होते हैं कि क्या हुआ वो मॉन्स्टर कहते हैं मारा गया या नहीं मारा गया। वो दोनों उसकी तरफ देख रहे होते हैं वहाँ पे धुआं धुआं होता है और लेकिन देखते हैं जो मॉन्स्टर होता
होता है वो जिंदा होता है, वहाँ पे कहते हैं चीख मारता है और वो एकदम सही सलामत सा होता है। ये देखने में जो जूलिया होती है बोल रहे थे ये सच में मॉन्स्टर है। इन उतने में जो मॉन्स्टर होता है अपनी कहते चाबुक के साथ फिर से कहते जूलिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो जूलिया होते है उसको डॉज करते हुए जंप कर लेते हैं और उस अटैक को कहते डॉज कर लेती है, पीछे की ओर हट जाते हैं। लेकिन वो मॉन्स्टर होता है हमारे नोआ के ऊपर अटैक करने लगता है और नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उस अटैक को कहते ब्लॉक कर रहा होता है पूरी कहते कोशिश से। लेकिन देखते तभी एक आवाज आती है और बोल रहे होते हैं जूलिया के पीछे की ओर हटो। नोआ भी होता है हैरान होता है क्योंकि जो जूलिया होती है वो अपना एक और अटैक यूज करने लगती है जिसका नाम इयान स्टाइल सेकंड फॉर्म होता है। और देखते हैं एक कहता बड़ा टाइप का एनर्जी कहते हैं ड्रीन बन जाता है जो कि कहते उस मॉन्स्टर की तरफ जाता है, लेकिन मॉन्स्टर होता है अपना अटैक करके उसको कहते ब्लॉक कर लेता है तुरंत ही। फिर जो मॉन्स्टर होता है अपने मुंह में फिर से एक कहते बीन टाइप का एनर्जी टाइप का फिर से वो अटैक बनाने लगता है। और जो जूलिया होती है ये देखने के बाद नोआ को चिल्ला रही होती है नोआ नोआ, लेकिन जो नोआ होता है वो सुनता नहीं है। और देखते हैं नोआ होता है एक और अटैक बनाने लगता है मैसी स्टाइल जिसका नाम होता है मैसी स्टाइल बिपोलॉन सिंगल ब्लेड। और देखते हैं नोआ होता है अपनी कहते ब्लेड के साथ अपने स्वॉर्ड के साथ आगे की ओर बढ़ता है और देखते हैं उसकी स्वॉर्ड एकदम अलग ही गोल्डन फ्लेम में चमक रही होता है और डायरेक्ट और जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है। और देखते हैं एनर्जी सर्च निकलता है पीछे की ओर मॉन्स्टर की तरफ, लेकिन नोआ होता है एकदम देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उस मॉन्स्टर ने उसके कहते स्वॉर्ड होता है नोआ की वो अपने मुंह में ही कहते पकड़ लिया होता है और वो नोआ होता है उसको पीछे की ओर छुड़ाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उसे छोड़ता नहीं है। नोआ ये देखने के बाद बोल रहा था ये तो बहुत ज्यादा कहते बुरा है। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 13 ला चुके हैं रिकार्नेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा नोआ होता है वो अपने कहते एक अटैक करता है कुछ कहते कर्स मॉन्स्टर पे, लेकिन कहते वो कर्स डीमन होता है उसका कहते नोआ का तलवार पकड़ लेता है अपने मुंह के अंदर ही और नोआ उसे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन नोआ की तलवार बाहर नहीं आ रही होती है। नोआ को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होती है। तभी देखते हैं जो कहते जूलिया होते हैं अपना एक और अटैक करते हैं जिसका नाम कहते हैं शैडो फ्लेम वोर्टेक्स होता है जो कि कहते हैं पहले भी उसने वही अटैक किया था जिसकी वजह से नोआ की तलवार छोड़ देता है वो मॉन्स्टर। नोआ पीछे की आगे गिरता है और जो जूलिया होती है वो बोल रहे होते हैं ठीक है जो हमने बोला था वो हमने कर दिया, एक बराबर हो गया। नोआ की बारी आ जाती है अटैक करने के लिए, लेकिन जो नोआ होता है उस मॉन्स्टर के सामने खड़ा होता है और सोच रहा होता है अगर मैं अपनी कहते हैं मोस्ट कहते हैं पावरफुल टेक्निक भी यूज करूँ तो इसके ऊपर मैं एक स्क्रैच भी नहीं डाल पाऊंगा। लेकिन जो कहते हैं सिस्टर की जो कहते हैं मैजिक कोर है उनकी कहते हैं पावर है एकदम कहते हैं ड्रेन हो रही है खत्म हो रही है क्योंकि बार बार वो लड़ाई कर रही है बैटल के थ्रू। और कहते हैं मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं है कहते हैं मैं पीछे क्यों हट सकूं क्योंकि मेरे पास कोई अब मौका ही नहीं है कि मैं पीछे क्यों हट सकूं, अब मेरे को इसका सामना करना पड़ेगा। तभी एक और मॉन्स्टर निकल के आ जाता उसी कर्स डेमन की तरह और नोहा और जूलिया देख के एकदम हैरान होता है और नोहा बोल रहा होता है ये क्या, ये तो कहते हैं 2 मॉन्स्टर हो गए। और फिर कहते हैं नोहा होता है उसके नोहा के कान में एक आवाज आती है ये एक कहता है प्रीस्टम क्लॉसम टेक्निक है। नोआ होता है ये वॉइस सुनने के बाद एकदम चौंक जाता है और नोआ बोल रहा होता है ये वॉइस, तभी उसको कहते हैं एक अलग ही जगह पे वो पहुंच जाता है और नोआ कहते हैं आसपास देख रहा होता है तभी उसको सामने एक रोशनी दिखाई देती है। उस रोशनी में आवाज हो रहा होता है जा रही होती है बोला जा रहा होता है ये चीज है कहते हैं अनबैलेंस है, लेकिन जो पावर है वो डेफिनेटली तुम्हारे अंदर से मिक्स हो रही है ये चीज है। नोआ होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है तुम हो कौन और मैं हूँ किधर। उस रोशनी में से फिर से बोला जा रहा होता है नोआ से कि तुम कहते पहले जो कि कहते हैं डिवाइन ऑफ अथॉरिटी कोर की जो सेंचुरी है इस युग के कि तुम पहले सक्सेसर हो जो कि कहते हैं डिवाइन अथॉरिटी के हो। और ये कहते हैं प्रॉब्लम वाली बात हो जाएगी अगर कहते हैं तुम यहाँ पे कहते हैं मारे जाओगे, तो इसलिए हम तुम्हारे को एक छोटी सी कहते हैं टिप देंगे जिससे कि तुम इसे एक ही अटैक में एक ही ब्लो में मार सकोगे एक ही स्ट्राइक में। दूसरी साइड हमें दिखाया था जो मॉन्स्टर होता है अपने टेंटिकल अपने हाथ के साथ अटैक करने लगता है हमारे नोआ पे। नोआ एकदम स्टैचू की तरह खड़ा होता है और जो जूलिया होती है देखने के बाद बोले होते हैं नोआ तुम कर क्या रहे हो। हमने कहते तभी एक विंडो अपेयर होती है और उसमें लिखा होता है कि तुमने सक्सेस कहते हैं अवेकन कहते तुमने पा लिया, तुम्हारे को अवेकन मिल चुका है, तुमने अनलॉक कर लिया डिवाइन अथॉरिटी कोर सिस्टम। हमारे नोआ को ये पावर मिल चुकी होती है, सिस्टम मिल चुका होता है और नोआ होता है उस पावर का यूज करने लगता है जिसका नाम कहते हैं डिवाइन अथॉरिटी स्टाइल सेकंड फॉर्म होता है। हमारा नोआ उस सेकंड फॉर्म को यूज कर रहा होता है और देखते हैं उसके शरीर में से लाइटिंग और उसकी स्वॉर्ड में से होली कोर की पावर निकल रही होती है और नोआ होता है उस अटैक को यूज करने लगता है जिसका नाम कहते हैं ड्यूल हेवन रेडार होता है। और नोआ के कहते हैं स्वॉर्ड में से एकदम लाइटिंग निकल रहे होते हैं और नोआ बीच में खड़ा होता है उन दोनों मॉन्स्टरों के बीच सेंटर में और नोआ के वहां से कहते हैं पावर निकल रही होती है जिसकी वजह से मॉन्स्टरों को भी दिक्कत हो रही होती है और नोआ एकदम कहते हैं रेडी होता है और बोल रहा होता है चलो अब देखते हैं यही है ट्रू पावर ऑफ
मैजिक होली कोर की, यही इसकी असली ताकत है क्या। और फिर नोहा कहता है अपनी कहता है पावर रिलीज करने लगता है, और उसकी स्वॉर्ड के कहता है अलग 6 भाग निकलते हैं जो कि एनर्जी टाइप के होते हैं। और नोहा बोल रहा होता है चलो अब तुम लोगों का टाइम, तुम्हारे मजे लेने का टाइम खत्म हो चुका है। वो चोटे तुमने मुझे दिए, अब मैं उसका तुम्हारे को 2 गुना दूंगा। और जो नोहा होता है एकदम पूरी तरीके से तैयार हो चुका होता है उन दोनों मॉन्स्टरों को मारने के लिए। तभी देखते हैं एक और विंडो अपेयर होती है जिसमें लिखा होता है इनविटेशन एक्सेप्टेड हो गया है। और देखते हैं फिर जो नोहा होता है फिर से उसी जगह पे पहुंच जाता है और नोहा एकदम कंफ्यूज होता है। फिर हमारे को दिखाया जाता है एक बंदे की आवाज़ आ रही होती है और नोहा की छाती में एक लाइट चमक रही होती है, या तो कह लो एनर्जी। और वो बंदा बोल रहा होता है कि देखो तुम्हारे को कहते हैं सक्सेसफुल डिवाइन कोर की सक्सेस पावर दी जा रही है और सक्सेसफुली पूरी हो चुकी है। और उस बंदे की अपीयरेंस दिखाते हैं। हाँ होता है उसको अपने सामने देखने के बाद उससे पूछ रहा होता है तुम हो कौन। वो बंदा होता है वो बताने लगता है कि मेरा नाम कहते हैं जैकोस बर्मोट है और मैं कहते हैं इस डिवाइन कोर का इनहेरिट, मतलब कि मैं इसका असली पावर हूँ और मैं इसका सोत्र हूँ। हाँ होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है डिवाइन कोर, मतलब कि तुम्हारा मतलब ये तो नहीं जो मेरे पास मेरी पावर है वो। ये सुनने के बाद जो वेलमोट होता है वो बोल रहा होता है हम दोनों कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो, लेकिन हम दोनों कहते हैं डिफेक्टेड प्रोडक्ट है जो कि कहते हैं बेकार चीज़ है कह लो, समझ गए। और फिर कहते हैं बर्मोट होता है वो बता रहा होता है जब गॉड गाया रहा था, जब गॉड का समय था उस टाइम कहते हैं इस दुनिया में कहते हैं बाहर की ओर से कहते हैं इन्वेंटर आए थे इस दुनिया में, लेकिन कहते हैं जो डिवाइन कोर था उसको कहते हैं बुलाया गया, गॉड की तरफ से कहते हैं ग्रांट किया गया और इस जो गॉड की पावर थी यहाँ पे दी गई थी, क्योंकि इन लोगों को कहते हैं मार के भगाने के लिए, मार के कहते हैं ख़त्म करने के लिए गॉड की पावर के थ्रू, तो इसलिए ये सारी चीज़ें दी गई थी। लेकिन इस चीज़ में कहते हैं जो ह्यूमैनिटी वो इस वॉर में कहते हार गई, क्योंकि कहते हैं इसमें कुछ लोग जो ह्यूमैनिटी थे, जो इंसान थे, वो आपस में ही लड़ बैठे, जो कहते नीच, जो कहते दरिंदे इंसान थे, उन लोगों ने खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। नोहा होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है आपस में फाइट। फिर जो वर्मोट होता है वो अपने बारे में बता रहे होते हैं कि मेरे को कहते जब मैं अपनी जगह पे था वहाँ पे कहते कुछ असेसन, किसी ने कहते असेसन्स बुलाया और मेरे को उस द्वारा कहते मारा गया, क्योंकि वो लोग क्या कह लो यहाँ पे स्कूल का नाम लिए गया, लेकिन मान लो वो सेक्टर है, वो सेक्टर लोग मुझसे डरे हुए थे मेरे डिवाइन कोर की पावर की वजह से, तो उन्होंने कहते मेरे को असेसन किया, मुझे मार दिया, क्योंकि वो इंश्योर करना चाहते थे कि मेरी पावर है वो फिर से ना बढ़े। तो इसलिए उन्होंने इस जो डिवाइन पावर थी उसको 2 तकसीम में बांट दिया गया, जो कि कहते हैं पहला था जो कि तुम अब इस टाइम में तुम बुलाते हो, वो है कहते हैं एक डिफेक्टिव माना कोर और एक कहते हैं होली माना कोर। अब इन दोनों के द्वारा कहते हैं बोन हुआ जाता है अब शुरुआती तौर में। नोहा होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है अच्छा तो ये है इनकी ओरिजिनल पावर, कि ये दोनों पावर बस सिंगल पावर थी, जो कि कहते हैं पहले 2 थी लेकिन ओरिजिनल में ये लेकिन एक ही सिंगल पावर में थी। ये सुनने के बाद जो वेलमोट होता है बोल रहा होता है हाँ इसलिए अब क्योंकि तुम्हारे को इसलिए चुना गया क्योंकि तुम्हारे ऊपर दोनों ये पावर है, दोनों पावर है, तो इसलिए तुम्हारे को ये चीज़ की इनहेरिट की पावर दी जा सकती है। वहाँ होता है सुनने के बाद फिर कहता है वेलमोट से एक और चीज़ पूछने लगता है और बोल रहा होता है मेरे को एक और चीज़ बताओगे, अगर तुम्हारे को कहता है विद्रोही करके, मतलब तुम्हारे को कहता है विड्रे तुम्हारे खिलाफ तुम्हारे को धोखे से नहीं मारा जाता, तो क्या तुम इन लोगों कहते हैं जो इन्वेंटर थे उन लोगों को मार सकते थे। ये सुनने के बाद वो वेलमोट होता है बोल रहा होता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, इन लोगों को तो आराम से एकदम क्लियर ही वाइप आउट कर देता, इन सब लोगों को एकदम पूरी तरीके से जड़ से ही खत्म कर देता। नोहा होता है ये सुनने के बाद सोच रहा होता है कि ये पावर अगर मेरे पास है तो मैं अपना जो फ्यूचर है, जो मेरा भविष्य है, मैं उसको बदल सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। अब जो वेलमोट होता है हमारे नोहा से बोल रहा होता है लेकिन एक और चीज़ है कि जो तुम्हारी अभी लेवल है, जो डिवाइन कोर पावर की जो तुम्हारी लेवल है, तो अभी ये असंभव है, ये इम्पॉसिबल है कि तुम कहते हैं पावरफुल लोगों को मार सको, और जो कहते हैं डिवाइन कोर की पावर है एब्सोल्युटली लिमिट है, उस चीज़ पे भी तुम कहते हो उस लिमिट तक तुम पहुंच नहीं पाओगे इस हिसाब से। ये सुनने वाला नोहा होता है वो स्माइल मारता है और बोल रहा होता है अब मुझे मालूम है मुझे करना क्या है। तो वेलमोट होते हैं सुनने के बाद स्माइल मारते और बोल रहे होते तो ठीक है तो शुरू करो और मेरे को दिखाओ कि तुम कहते हैं इन कचड़ों को, जो तुम्हारे सामने जो कचड़े खड़े हुए हैं गंद, इन गंद को तुम संभाल सकते हो। जो वेलमोट थे वो शायद एनर्जी है कहते कह लो सोल टाइप में, तो वो हमारे नोहा के अंदर जाके फिर से चले जाते हैं। हमारा कहते प्रेजेंट में सीन आता है जहाँ पे नोहा होता है वो अटैक कर रहा होता है और देखता है
वो मोस्टर भी उसको कहते हैं हमारे नोआ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन जो हमारा नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड लेके आगे की ओर बढ़ता है और बोल रहा होता है इस समय अब तुम्हारा वक्त खत्म हो गया, अब तुम्हारे को मैं काट के रख दूंगा। और वो कहते हैं ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन हमारा नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, जिससे कहते हैं 6 एनर्जी लाइटिंग स्वॉर्ड के टाइप के बने होता है। उस अटैक की वजह से उस मोस्टर का हाथ भी कट जाता है। और इस अटैक के बारे में बताया था, इस अटैक का नाम कहते हैं ट्विन हेवन वॉलेंट ट्रिप होता है, जो कि कहते हैं एक मैन्युपुलेटिव 6 ब्लेड होते हैं जिसमें लाइट के थ्रू बने होते हैं, लेकिन जो लाइट है वो शिफ्ट हो सकती है, मतलब बदल सकती है स्वॉर्ड में, और ये शील्ड भी कर सकते हैं, जिससे कि वो अटैक फिर से रिवर्स कर सकती है ट्रू पावर और ट्रू बेसिस में। और ये स्किल बहुत ज़्यादा यूजेस है। और जो नोआ होता है हमारा उसी अटैक के साथ उसी कहते ब्लेड के साथ अटैक कर रहा होता है लाइटिंग के साथ। दूसरी साइड जो जेरक्स होता है ये चीज़ें देख रहा होता है। और गाइस एक राइटर ने मिस्टेक कर दिया, तो मैं वो अपनी तरफ से बोलूँगा। जो जेरक्स होता है वो बोल रहा होता है देखो उसने कहता है उसका हाथ काट दिया, वो भी एक स्लैश के साथ। हमारे को फाइटिंग की तरफ दिखाते हैं। जो मोस्टर होता है हमारे नोआ से कहते दूर भाग रहा होता है, लेकिन जो नोआ होता है उसे कहते छोड़ता नहीं, उसके करीब जाता है और उससे पकड़ते हुए अटैक करते हुए बोल रहा होता है अब समय बदल चुका है, फिर बदल होती रहती है, किस्मत बदल जाती है। और नोआ होता है अपनी लाइटिंग स्वॉर्ड के साथ 6 स्वॉर्ड के साथ अटैक कर रहा होता है उस मोस्टर पर, लेकिन मोस्टर होता है ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे अटैक लग रहा होता है और मोस्टर दर्द के मारे कहते चिल्लाया जा रहा होता है, लेकिन हमारा नोआ होता है छोड़ता नहीं है और एक और आखिरी अटैक करता है, एक ब्लो मारता है और उसकी कहते गर्दन उड़ा देता है एक अटैक से। एक और नोआ होता है उस मोस्टर को मारने के बाद उसी की छाती के ऊपर कहते लैंड करता है। हमारा नोआ होता है तभी वो पीछे की ओर देखता है, वहाँ पे कहते लाइटिंग सर्ज आवाज आ रही होती है और वो मोस्टर अटैक बना रहा होता है और जूलिया उसी बीच में होती है उसी मोस्टर के। और कहते हैं नोआ होता है पीछे की ओर देख रहा होता है और मोस्टर अटैक करने के लिए तैयार होता है। उधर ही जो जूलिया होते हैं नोआ से बोले होते हैं नोआ वहाँ से जल्दी निकलो, वहाँ से जल्दी निकल के भागो, यहाँ से निकलो। वो मोस्टर होता है वो अटैक कर देता है और उधर ही जो जूलिया होते हैं उस अटैक को डॉज करते हुए पीछे की ओर हट जाते हैं और जो नोआ की तरफ वो अटैक जाने लगता है और नोआ भी अपनी स्वॉर्ड के साथ खेलते तैयार होने लगता है और उस अटैक को ब्लॉक करने के लिए तैयार होता है और अपनी स्वॉर्ड जो 6 लाइटिंग स्वॉर्ड होती है उस अटैक के साथ टकराता है। दोनों एक साथ टकरा रहे होते हैं और क्लैश हो रहे होते हैं और वो मोस्टर रुकता नहीं है और ज़्यादा कहते हैं अपनी अटैक करने लगता है, उस बीन को छोड़ रहा होता है और देखते हैं वहाँ पे धुआं हो जाता है। फिर धुआं हटता है तो देखते हैं हमारा नोआ उस अटैक को आराम से डॉज कर लिया होता है, आराम से खड़ा होता है बिंदास से। और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे होगा क्या और ये मोस्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। अब नया हमारा नोआ अब नई जर्नी पे जाएगा, वहाँ पे करेगा क्या। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय गाइस, आई होप आप लोगों को ये मांगा पसंद आ रही हो। लो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हम एपिसोड 14 ला चुके हैं रीइंकार्नेशन। आई एम सॉरी गाइस यार, मैं इतना ज़्यादा लेट वीडियो ला रहा हूँ, तो यार मैं कुछ ज़्यादा ही बिजी था। तो चलो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था वो मोस्टर अटैक करता है, लेकिन हमारे कहते हैं नोआ को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा होता, क्योंकि उसके अटैक को अपनी स्वॉर्ड के साथ पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है। उधर ही जो कहते हैं जूलिया होते हैं देखने के बाद बड़ी हैरान होती है और सोच रही होती है कि कहते हैं इसको देखो, इसने कहते हैं बिना किसी डायरेक्ट उस अटैक को कहते हैं फेस किया, लेकिन इसके कहते हैं शरीर पे एक भी स्क्रैच नहीं आया इतने बड़े अटैक को झेलने के बाद भी। उधर ही जो हमारा नोआ होता है अपना एक और अटैक करने लगता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और बोल रहा होता है कि ये मेरा दूसरा और ये आखिरी अटैक है। और देखते हैं हमारे नोआ की स्वॉर्ड होती है बड़ी कहते हैं एक एनर्जी से टाइप के निकलते हैं, जो कि 6 स्वॉर्ड होती है और डायरेक्ट उसके कहते हैं बॉडी के अंदर पियर्स हो जाते हैं, उसको कहते हैं घुस जाते हैं, उसके आर पार हो जाती है। और नोआ अपनी स्वॉर्ड कहते हैं अपने म्यान में रख लेता है और नोआ की विंडो ओपन होती है और उसमें लिखा होता है कि आपने कहते हैं अपने टारगेट को खत्म कर दिया, आपका डिवाइन कोर लेवल अब लेवल 1 से लेवल 2 पर पहुंच चुका है और आपको न्यू एबिलिटी मिली है, जो कि एक्यूअर 5 कलर आइस ऑफ होली डार्कनेस है। हमारा नोआ ये देख रहा होता है और उसको कहते हैं कुछ मैसेज आता है, जो कि कहते हैं बरमोट की तरफ से होता है, वही जो कहते हैं इसको डिवाइन हेरियंस मिली होती है हमारे नोआ को। उसमें मैसेज में लिखा होता है कि अच्छा तो तुम्हारा ऐसे ही कहते हैं डिवाइन कोर को ग्रो करने का मतलब था, तो कोई नहीं, तुम्हारे को कहते हैं कि न्यू पावर दी गई है, इसको कहते हैं अच्छे से इस्तेमाल करना। हाँ होता है, ये देखने के बाद सोच रहा होता है तो अच्छा मैं देख सकता हूँ कि उसका मतलब क्या था कि जो कहते हैं स्ट्रॉन्ग बनना और कहते हैं आगे की ओर बढ़ना, इसका मतलब ये था कि मैं बैटलों में लड़के स्ट्रॉन्गेस्ट बनूं। और मैं समझ गया और मेरे कहते सोचा नहीं था कि कहते हैं मेरे को आखिरकार कहते हैं कि न्यू टेक्निक भी मिल जाएगी। चलो कोई नहीं, आखिरकार मेरे को एक और न्यू टेक्निक तो मिली। और जो कहते हैं उधर ही जो जेरेक होता है वो दौड़ते हुए आता है नोआ के पास और बोल रहा होता है देखो तुमने कर दिखाया, तुमने आखिरकार कहते हैं उस मोस्टरों को कहते हैं तुमने मार दिया और तुमने कहते हैं ये डेफिनेटली मार दिया। और जो जूलिया होते हैं उस मोस्टर की तरफ देख रहे होते हैं और दूसरी जूलिया होते हैं बोल रहे होते हैं और दूसरी साइड ऊपर जो कहते हैं ये कर्स लगा था वो भी
कहते हट गया मेरी तरफ देखो। और तो कहते हैं हमारा नोआ होता है वो कहते जैक से बोल रहा होता है, वो जैक अब तुम्हारी जो कहते वाइफ है उसका भी कहते कर्ज टूट गया होगा, वो भी अब खत्म हो गया होगा, तो तुम्हारे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सुनने वाला जैक बोल रहा होता है सच में ऐसा हो चुका है, तो चलो हम चलते हैं वापस की ओर चलते हैं। चलो फिर सब लोग चलते हैं। जो उधर ही जो जूलिया होते हैं हमारे नोआ की तरफ बढ़ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा, मेरे को तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा कि तुम कहते बस एक सेकंड स्टार के कहते तुम रैंक के कहते मास्टर हो, मेरे को लग तो नहीं रहा। ये सारा चीजें देखने के बाद फिर जो जूलिया होती है और नोआ से कहते पूछने लगती है उसकी टेक्निक के बारे में। नोआ से बोल रहे होते हैं कि वैसे ये सारी चीजें जो तुमने टेक्निक है कहाँ से सीखी। नोआ होता है सुनने के बाद कुछ जवाब नहीं दे पा रहा होता। जूलिया होती है सुनने के बाद कहते बोल रहे होती है अच्छा तो तुम मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताओगे। कोई नहीं मैं समझ सकती हूँ, लेकिन कहते तुमने कौन सी जो कहते तुमने सर्वाइवल टेक्निक कौन सी कहते सोर्ड मास्टर तुमने बेसिक सीख रखी है, ये चीज तो बताओ तुमने कौन सी स्टाइलिंग सीखी है। हर एक कहते माना कोर की कहते एक टेक्निक होती है, तुमने कौन सी यूज की है। जूलिया होती है वो कहते हैं सोर्ड टेक्निक के बारे में बता रहे होते हैं कौन कौन से यूजेस होते हैं। पहला होता है द फंडामेंटल मैजिक सोर्ड स्टाइल, सेकंड होता है द ऑफेंसेस फोकस सीड सोर्ड फ्लेम स्टाइल, जो कि हमारी कहते जूलिया भी ज्यादातर यही यूज करते हैं। और फिर कहते हैं थर्ड आता है जो कि कहते द स्पीड फोकस सोर्ड थंडर स्टाइल, जो कि कहते चेस्सी यूज करता है, जिसने कहते आपने यूज करते हुए देखा होगा। और फिर कहते चौथा आता है कहते द डीप डार्केस्ट स्टाइल, जो कि कहते हैं फोकस होता है डेसिपेशन पे और कहते हैं बोस कहते हैं अंदर सी गहराई तक। और ये कहते हैं यही चार होते हैं। और जो हमारी जो जूलिया होते हैं ये चीज़ें बताने के बाद हमारे नोआ से पूछ रहे होते हैं कि तुमने ये बताओ कि तुमने इनमें से कोई सी भी टेक्निक्स तो यूज़ नहीं की जो कि कहते तुमसे बिलोंग करती है, इनमें से तुमने कोई भी टेक्निक यूज़ नहीं की, तो तुम मेरे को बताओगे कि तुमने कौन सी टेक्निक यूज़ की और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। नोआ होता है ये सुनने के बाद अपनी नजरें कहते नीचे कर लेता है, जो जूलिया होते हैं उसकी नज़रों में देख रहे होते हैं। फिर जूलिया भी होती है हंसने लगता है और बोल रहा था चलो वेल ठीक है तो कोई नहीं सब कुछ ठीक है, तो मैं तुमसे बस यही बोलना चाहूँगी तो हम कहते किसी दिन हमारी जो कहते फाइट हुई थी उस चीज़ को नहीं भूलेंगे। किसी दिन हम दोनों कहते माना कोर के लिए मैं तुम्हारे से कहते फाइट करूँगी तुम्हारी माना कोर छीनने के लिए, तो ये दिन भी जल्दी आएगा, इस चीज़ का मेरे को इंतजार रहेगा। कुछ देर बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमारे को ईवी का पैलेस दिखाया जाता है जहाँ पे कहते हैं नोआ और जो कैली होते हैं एक साथ जा रहे होते हैं। और नोआ उस बुक को लेकर चल रहा होता है, जो कैली होता है वो ये देखने के बाद बोल रहा था ओ आखिरकार तो आप ये कहते बुक फिर से कहते हैं लेके आ चुके हैं, फिर से कहते वापस ला चुके हैं। जो नोआ होता है सुनने बाद बोल रहा था हाँ ये कहते हैं मैं इसलिए बुक लेके आया हूँ, ये कहते हैं हम मैं इसका कहते सौदा करूँगा सिस्टर ईवी से, कहते हैं मैं इस चीज़ को कहते ले दे के कहते इन्फॉर्मेशन लूँगा। फिर नोआ होता है उस गेट को खोलता है और ईवी के रूम में जाते तो देखते हैं वहाँ पर तोड़ फोड़ मची होती है और वहाँ पर कहते हैं चेस्सी भी कहते खड़ा होता है दीवार के सामने। और जो कहते हैं नोआ होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर भाई चेस्सी यहाँ पे हुआ क्या है। जो कहते हैं चेस्सी होता है सुनने बाद बोल रहा होता है यहाँ पे देख ही सकते हो हालत बहुत ज़्यादा बेकार है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं बहुत सी चीज़ें हो चुकी है। मैं कहते मिशन पे गया था और मेरी कहते यही बड़ी कहते मिस्टेक हो गई कि मैं ईवी को मैं अकेला छोड़ के चले गया था। नोआ होता है सुनने बोल रहा होता है तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, ये किसने किया है। ये सुनने के बाद जो चेस्सी होता है वो बोल रहा होता है ये कहते हैं जो स्कूल है उसने किया है और मेरे को ये चीज़ें पता है किसने बताई है। जो कहते हैं ईवी की जो कहते हैं सर्वेंट है जो नौकर थे वो वहाँ पे कहते कुछ इस मैनर में कहते डूब के रहे थे डुबक गए थे, उन लोगों ने बाहर निकलने के बाद हमें कहते हैं ये चीज़ें बताई है। तो ये भी बताया गया है कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए थे, वो कमीने लोग यहाँ पे इसलिए आए थे कि वो तुम्हारी कहते इन्फॉर्मेशन ले सके, इस चीज़ के चक्कर में यहाँ पे आए थे। वो लोग अचानक यहाँ पे आए लेकिन उन्होंने कहते हमारी ईवी को कहते किडनैप कर लिया, क्योंकि ईवी कुछ बता नहीं रही थी तो इसी के चक्कर में उसे किडनैप करके ले गए। उससे कहते ये चीज़ें बातें निकलवाने के लिए हमारा नोआ आता है सुनने के बाद सोच रहा होता अच्छा तो ये स्कूल है जो कहते उसने असेसन भेजा था, वो उसके पीछे कहते इसका हाथ तक कोई नहीं। फिर कहते नोआ होता बोला था चलो ये तो सिंपल है, चलो हम कहते हैं सिस्टर ईवी को कहते हैं बचा के लेके आए रेस्क्यू करके लाए। जो कहते कैली होता है सुनने बाद बोल रहा था इसका मतलब आपका मतलब ये है कि आप कहते हैं स्कूल के कहते खिलाफ आप कहते हैं उसके खिलाफ लड़ेंगे, आप उससे कहते फाइट वगैरह करेंगे। नोआ होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है क्या अपोनेंट, अरे नहीं हमारा तो कोई बराबरी का कोई मोल ही नहीं है, पूरा कहते हैं अलग है, यहाँ पे कोई भी कहते हैं बैलेंसेस नहीं है, क्योंकि पूरा का पूरा जो ये चीज़ें स्टार्ट हुई है इस चीज़ के बारे में तो ये पूरा एक साइड या एक तरफा मुकाबला होगा देख लेना। और फिर कहते हैं जो चेस्सी होता है वो बोला होता है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं भी आऊँगा और मैं भी अपने हिसाब से कहते सेटलमेंट करूँगा जो भी मैंने कहते गलती की है। कैली होता है सुनने बाद चौंक जाता है और बोल रहा था लॉर्ड चेस्सी आप भी। कैली होता है वो बोल रहा होता है एटलीस्ट आपको इंतजार तो करना चाहिए, अपने कहते कुछ लोगों को बुलाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे भी कहते बहुत सारे लोग हो गए फाइटिंग वगैरह करने के लोग गैदर हुए होंगे। ये सुनने
सुनने में जो चेस्सी होता है बोल रहा होता है इसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है, क्या पता कि दूसरी साइड क्या हो रहा है। और जो नोआ होता है बीच में बोलने लगता है कि जो कहते हैं द ब्लेड ऑफ डेस्कुल फैमिली है वो कभी भी रुकेगी नहीं और इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे कितने ज़्यादा लोग हैं, कितने ज़्यादा नंबर में होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनने के बाद जो कैली होता है अपना सर झुका लेता है और बोल रहा होता है हाँ जी मैं समझ गया। और जो नोआ होता है वो बोल रहा होता है मैं ये सारी चीज़ें ख़त्म करने के बाद जल्दी से मैं वापस आ जाऊँगा, तो तुम जाओ घर पे और कहते हैं हाउस का कहते हैं ख्याल रखो, वहाँ पे कहता है प्रोटेक्शन करना, ठीक है ना। ये सुनने के बाद जो कैली होता है बोल रहा होता है यस सर मैं समझ गया, मैं कहता हूँ वहाँ पे प्रोटेक्ट करूँगा, अपनी जान का दाव भी लगा दूंगा अगर मेरे को इस चीज़ की बात भी आ गई तो। और फिर जो कहते हैं नोआ होता है वहाँ से कहते हैं निकल जाता है और नोआ बोल रहा होता है चलो चलते हैं हम स्कूल के स्ट्रॉम पैलेस पे। नोआ और जो चेस्सी होता है वो निकल जाते हैं तो घोड़े लेके कहते हैं स्कूल के पैलेस की तरफ। और नोआ होता है वो कहते हैं बोल रहा होता है चेस्सी से कहते हैं वैसे तुम क्यों कहते हैं तुम्हारे को क्या लगता है कि जो सिस्टर ईवी है वो कहते हैं सेफ होंगी, वो ठीक होंगी। ये सुनने में जो चेस्सी होता है वो बोल रहा होता है हाँ मैं जानता हूँ क्योंकि मैं इतने लंबे समय तक उनका गार्ड हूँ, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि उनको कहते हैं कोई उनको कहते हैं झुका सके चाहे स्कूल भी हो। ये सुनने वाला नोआ होता है सच में तुम्हारे को इतना ज़्यादा कहते हैं विश्वास है उनके ऊपर, लेकिन कहते हैं तुम्हारे पास बहुत सी जगह थी जाने के लिए, लेकिन तुम मेरे को ये बताओगे कि तुम कहते हैं सिस्टर ईवी के ही क्यों तुम गार्ड बने पहले प्लेस पे। सुनने में जो चेस्सी होता है वो कहते हैं बता रहा होता है कि बहुत से कहते हैं मेरे जो कहते हैं माना कोर है उसमें कहते हैं इन्फेरेंस है जो कि कहते हैं मान लो एक तरफ से कहते हैं कमज़ोर भी है और ताकतवर भी है, तो इसी के चक्कर में मैं कमज़ोर भी हूँ तो इसलिए मैंने ऐसी चॉइस करी। और फिर कहते हैं जो होता है जो हमारा कहते हैं चेस्सी होता है वो अपने सपने से बाहर आता है और बोल रहा होता है नोआ से मेरे पास कहते हैं एक ही रास्ता था कि कहते हैं मैं अपनी कॉम्बैट स्टाइल है उसको मैं रिफाइन करूं और मेरे को बहुत सी कहते हैं इन्फॉर्मेशन चाहिए थी जो कि कहते हैं मैं सीख सकूं नई कहते हैं कॉम्बैट स्किल वगैरह टेक्निक वगैरह। लेकिन ऐसी कहते हैं बहुत सी मार्शल आर्ट है जो कि कहते हैं सीक्रेट रखी गई है और वो बस उन्हीं लोगों को मिलती है जो कि कहते हैं इस जगह के कहते हैं हेड बनते हैं, मतलब जिनको कहते हैं इनहेरिट मिलती है वही ये बन सकते हैं, समझ रहे उन्हीं को मिलता है। नोआ होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है ओ सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये वजह है कि इसके पास कहते हैं इतनी सारी कहते फाइटिंग स्टाइल है अनप्रिडिक्टेबल, मतलब अलग अलग स्टाइल से फाइटिंग करता है। तो चेस्सी होता है वो बोल रहा होता है इसलिए मेरे को कहते हैं अपने आवान मेरे को अपनी ताकत पे विश्वास है और मेरे को ताकत ही चाहिए, इसी वजह से मैं ईवी के साथ हूँ और मैं ईवी की प्रोटेक्शन करना चाहता हूँ, इस चीज़ को मैं मेक श्योर करना चाहता हूँ। और फिर जो चेस्सी और कहते हैं हमारा नोआ होता है वो डायरेक्ट स्कूल के पैलेस के सामने पहुँच जाते हैं और चेस्सी होता है बोल रहा होता है पहले हमारे को जगह ढूंढनी पड़ेगी कि वो कहते हैं ईवी को कहाँ पे डुबका के रख रखा है। नोआ होता है सुनने बाद उतरता है और बोल रहा होता है कि नहीं हम डायरेक्ट सीधा चलेंगे, हमारे को चोरी ढुपके कहते आसपास नहीं देखना है। और फिर नोआ होता है अपनी पावर रिलीज करता है और अपनी लात उठा के डायरेक्ट कहते हैं मेन गेट पे लात मारता है और गेट ही उड़ा डालता है और गेट सीधा बाहर अंदर की ओर जाता है और हमारा नोआ कहते अंदर की ओर कहते घुस जाता है और वहाँ पे कहते बहुत सारे कहते गार्ड वगैरह होते हैं जो कि कहते पहले से तैनात होते हैं। इन लोगों की कहते फील्डिंग सेट होती है और देखेंगे अब नेक्स्ट एपिसोड में कि होगा क्या, ये लोग कहते इंसानी को हरा पाएंगे और ईवी को कहते सेफली बचा पाएंगे नहीं बचा पाएंगे। मिलेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस इस एपिसोड के साथ जारी रही है, अगले एपिसोड में आपको मालूम चलेगा कि हमारा नोआ और चेस्सी कहते हैं ईवी को कैसे बचाएंगे और क्या क्या पावर यूज़ करेंगे और कैसे कहते हैं मारेंगे, किसी जाल में तो नहीं फंस जाएंगे बड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय। लो भाई लोग तो क्या हालचाल है, तो हम एपिसोड 16 ला चुके हैं रिकार्नेशन का। तो गाइस आपको इंतजार होगा इस एपिसोड का, तो चलो हम स्टार्टिंग करते हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कहते जो नोआ होता है उसकी बातों का जवाब देता है स्कूल की, जिसकी वजह से स्कूल होता है बहुत ज़्यादा कहते हैं गुस्से में आ जाता है और डायरेक्ट नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ जाता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ डायरेक्ट अटैक कर देता है। लेकिन नोआ होता है उसकी स्वॉर्ड को कहते हैं ब्लॉक करता है और जिसकी वजह से प्रेशर निकलता है और जो बिल्डिंग होती है वो तोड़ के दोनों कहते हैं बाहर आ जाते हैं उस कहते हैं फाइटिंग के चक्कर में। और देखते हैं नोआ के ऊपर बार बार अटैक कर रहा होता है, लेकिन नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उसको कहते हैं ब्लॉक कर रहा होता है और डिफेंस करे जा रहा होता है अपने आप से और कहते हैं। लेकिन जो स्कूल होता है वो हार नहीं मानता, डायरेक्ट बार बार अटैक कर रहा होता है। लेकिन नोआ के ऊपर एक कहते हैं क्रिटिकल अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से नोआ होता है बहुत ही ज़्यादा कहते हैं करीबी से कहते हैं बचता है, उस अटैक को कहते हैं डॉज करता है। और फिर कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के आगे आमने सामने आके खड़े हो जाते हैं, थोड़ा बैलेंस बनाते हुए एक दूसरे से दूरी बना के। तभी हमारा कहते हैं नोआ अपनी अप्रेजल स्किल ऑन करता है जिससे कि उसका लेवल देख सके और विंडो में दिखाया जाता है
उसका नाम बताता है। नाम कहता है स्कोल। डॉ स्कोल होता है फिजिकल एबिलिटी 6 स्टार रैंक स्वॉर्डमैनशिप, 7 स्टार रैंक और मैजिक कोर, 8 स्टार रैंक और स्पेशल नोटिस, फाउंडर ऑफ द युआन स्टाइल। उसने कहता है कि युआन स्टाइल की स्पेशल टेक्निक बनाई होती है। जो नोआ होता है वो स्कूल से कहता है सवाल पूछने लगता है और बोल रहा होता है, ब्रदर भाई मेरे को स्कूल ये एक चीज़ मेरे को बताओगे, क्यों तुमने कहता है मुझे टारगेट किया और क्यों तुम इतने ज़्यादा कहता है आगे की ओर हद से ज़्यादा बढ़ गए कि तुमने उन बच्चों को भी कहते हैं मेरे ऊपर अपने कहते हैं असेसन के साथ कहते हैं मेरे ऊपर अटैक करने के लिए भेजा, उन बच्चों को भी खतरे में डाला। ये सुनने वाला जो स्कूल होता है वो बोल रहा होता है, क्या तुम्हारे को सच में नहीं मालूम? ये ऑब्वियसली क्योंकि मैं तुम्हारे को अपने खिलाफ कहते खड़ा नहीं होने दे सकता, अपने सामने तुम्हें मैं खड़ा नहीं होने देना चाहता। और वो डायरेक्ट अटैक कर देता है नोआ के ऊपर अपनी स्वॉर्ड के साथ। वो भी उसके साथ कहते हैं माना को यूज़ कर रहा होता है, अपनी पावर यूज़ करते हुए हमारे नोआ के ऊपर अटैक करता है। नोआ होता है लेकिन अपनी स्वॉर्ड के साथ उसको पीछे की ओर झटकार देता है और वो पीछे की ओर हट जाता है। और नोआ ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि कहते देखो यहाँ पे तो अभी कहते हैं यहाँ पे माना कोर तो सील हो गए थे, लेकिन शायद ये इसलिए हुआ क्योंकि हम कहते हैं उस सर्कल से हम कहते हैं बाहर की ओर आ गए, एक स्टेप हम पीछे की ओर आ गए आगे की ओर, तो इसकी वजह से अब ये माना कोर सील कहते हैं हट चुका है, इसलिए ये अपनी एनर्जी यूज़ कर पा रहा है। और फिर देखते हैं वो दोनों एक दूसरे से अपनी स्वॉर्ड टकरा रहे होते हैं, एक दूसरे से फाइटिंग वगैरह कर रहे होते हैं। और जो कहते हैं स्कोल होता है वो बोल रहा होता है कि क्योंकि तुम कहते बहुत ज़्यादा वीक थे और तुम जो फादर थे वो कहते तुम्हारे को स्वीकार किया, इस चीज़ से मुझे बहुत ज़्यादा नफरत है। और जो नोआ होता है वो भी अपने अटैक कर रहा होता है, लेकिन स्कूल होता है उसके अटैक को भी कहते ब्लॉक कर रहा होता है। और फिर स्कूल होता है अपना एक और अटैक करता है और जोरदार और बोल रहा होता है कि अब तुम मरो इस अटैक के साथ। लेकिन जो नोआ होता है उसके अटैक को कहते डॉज करता है नीचे की ओर झुकते हुए और कहते हैं आगे की ओर उसके पीछे की ओर चले जाता है दौड़ते हुए और सामने की ओर खड़ा हो जाता है। और स्कूल भी उसकी तरफ देख रहा होता है और नोआ सोच रहा होता है कि इसको देखो, इसकी जो स्किल और स्वॉर्डमैन है वो सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। ऊपर से ये कहते हैं मिक्स कर रहा है अपनी जो कहते हैं स्ट्राइक जो मार रहा है उसके साथ कहते हैं ये अपना कहते हैं फीस्ट मतलब अपनी कहते हैं इल्यूजन टाइप या कह लो छलावा टाइप का कहते हैं अटैक कर रहा है, जो कि अपने अपोनेंट को कहते हैं कंफ्यूज कर सके। और ये जो अटैक कर रहा है सच में ये अंडर हेडेड है और ये कहते हैं सच में ये रियल कॉम्बैक्ट स्किल है। स्कोल होता है हमारे नोआ से बोल रहा होता है कि चलो अब कहते हैं तुम तैयार हो जाओ, मेरे को कहते हैं सक्सेशन बैटल जिताने के लिए तुम एक कहते हैं मोहरा बनाओ जिससे कि मैं अपना सक्सेशन बैटल जीत सकूं। जो स्कोल होता है वो अपना एक और अटैक करने लगता है युआन स्टाइल थर्ड फॉर्म, जिसका नाम होता है नाइट पैरासाइट ऑफ पैंथम आर्मीज। और वहाँ पे कहते हैं अचानक ही बहुत सारे कहते हैं हड्डी के कंकाल टाइप के स्केलेटन टाइप के आर्मीज आ जाते हैं, हमारे नोआ को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमारा नोआ होता है अपनी कहते स्वॉर्ड के साथ एक स्ट्राइक मारता है जो कि कहते गोल दायरे में होता है और कहते हैं उन स्केलेटन को कहते टुकड़े करता है स्लैश मार के। और नोआ सोच रहा होता है ये तो सिर्फ एक कहते डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, मेरे को कहते भटका रहा है। तभी देखते हैं अचानक से एक कहते पीछे कहते स्केलेटन आ जाता है हमारे नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन नोआ का ध्यान चले जाता है और देखते हैं स्वॉर्ड बहुत ज्यादा करीब होता है तो जिसकी वजह से नोआ उसे ब्लॉक करता है, लेकिन वो घुटने के बल आ जाता है जिसकी वजह से और नोआ को इस चीज से दिक्कत हो रही होती है और सोच रहा होता है सच में ये कोई ऑर्डिनरी कहते सिंपल सी कोई इल्यूजन नहीं है, सच में ये इल्यूजन बहुत ज्यादा कहते हैं फिजिकल सबटेंस मतलब फिजिकल के साथ ऊपर अटैक कर रही है। और भी स्केलेटन आ रहे होते हैं हमारे नोआ की तरफ। नोआ होता है ये देखने के बाद डायरेक्ट ऊपर की ओर जंप मारता है और ऊपर की ओर जाता है जहाँ पे अपना एक और अटैक यूज करने लगता है सिवाइन स्टाइल सेकंड फॉर्म और उसका नाम होता है ट्विंस हेवन वॉयलेंस रिप, जो कि उसने पहले भी अटैक यूज़ किया होता है। और उसमें कहते हैं 6 एनर्जी टाइप के कहते ब्लेड निकलते हैं जो कि कहते स्वॉर्ड टाइप के होते हैं और डायरेक्ट उन कहते हैं स्केलेटन के ऊपर लग रहे होते हैं, उनके टुकड़े टुकड़े उनके कहते तोड़ फोड़ रहे होते हैं और चकनाचूर कर रहे होते हैं, स्लैश मारते हुए आगे की ओर जा रहे होते हैं। और नोआ फिर कहते नीचे की ओर उतरता है, लेकिन देखते हैं वहाँ पर कहते और भी स्केलेटन आ जाता है, हमारे नोआ को चारों ओर से घेर लेते हैं। नोआ ये देखने के बाद बोल रहा होता है सच में इन्होंने मेरी चूतड़ों में दम कर दिया यार, दर्द कर दिया है सच बताऊँ। लेकिन फिर जो नोआ होता है रुकता नहीं है, वो अपने स्वॉर्ड के साथ उनके ऊपर और भी स्लैश मार रहा होता है। नोआ एक और स्ट्राइक मारता है तो सामने की ओर उसको स्कोल दिख जाता है, वो सामने और स्कोल होता है ये देखने के बाद चिल्लाते हुए बोल रहा होता है नोआ से कि तुम ये पूरी आर्मी को संभाल लोगे अकेले। स्कोल होता है डायरेक्ट हमारे नोआ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे कहते ब्लॉक कर लेता है। लेकिन जो पीछे से स्केलेटन आर्मी होती है हमारे नोआ की तरफ बढ़ रही होती है अटैक करने के लिए, लेकिन देखते हैं हमारे नोआ के पीछे जो 6 एनर्जी लाइट की स्वॉर्ड होती
हैं डायरेक्ट उन कहते हैं स्केलेटन होके कहते हैं डिस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं, उनको तोड़ रहे होते हैं। लेकिन नोआ उधर सामने उससे कहते स्कूल से भिड़ रहा होता है और लड़ रहा होता है, और नोआ होता है बोल रहा होता है कि इससे मेरे को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी ज़्यादा तुम इन स्केलेटन वॉरियर को बुला लो, ये तो बस कमज़ोर है, इनको तो आराम से लपेट दूंगा। और नोआ होता है फिर अपने कहते हैं उसी स्किल के साथ अटैक करता है उसकी तरफ, लेकिन वो पीछे की ओर हट जाता है। आसपास कहते पूरा ब्लैक स्मिथ बना होता है, पूरा चारों ओर से धुएं से कवर होता है, और जो स्कूल होता है अपनी तलवार लेके शॉट लेके डायरेक्ट खेलते धरती के अंदर खेलते धसा देता है, और देखते जो धरती होती है उसमें से खेलते एनर्जी निकल रही होती है और धरती खेलते सेटर होने लगते हैं। और नोआ भी ये देख के एकदम कंफ्यूज होता है ये क्या हो रहा है। और देखते हैं फिर खेलते वहाँ पे खेलते एक ड्रैगन सा बाहर की ओर निकल के आता है, और वहाँ की आसपास की धरती होती है पूरी सेटर हो चुकी होती है, और जो स्कूल होता है उस ड्रैगन को ऑर्डर दे रहा होता है जाओ इसको कहते हैं फाड़ के रख दो, इसके कहते हैं टुकड़े कर दो स्केलेटन ड्रैगन। और देखते हैं जो स्केलेटन ड्रैगन होता है अपना मुंह लेके हमारे नोआ की तरफ बढ़ रहा होता है, उसको कहते हैं खाने के लिए। लेकिन जो नोआ होता है ये देखने बाद बोल रहा होता है परफेक्ट टाइमिंग है, चलो इसको कहते हैं टेस्ट करने का सही समय आ चुका है। और देख रहे हैं कि हमारे नोआ के सिस्टम में लिखा आया होता है कि सीनीविंग टावर लेवल 12 का हो चुका होता है। और फिर जो नोआ होता है सीनीविंग स्टाइल 5th फॉर्म को यूज़ करने लगता है, जिसका नाम कहते हैं होता है 5 कलर आइस ऑफ होली डार्कनेस। हमारा नोआ इसी आइस को कहते यूज़ करते हुए अटैक करने लगेगा, और जो देखते हैं ड्रैगन होता है अटैक करता है, लेकिन नोआ होता है उसे जंप करते हुए डॉज कर लेता है और आसमान में उड़ने लगता है। और जो ड्रैगन होता है हमारे नोआ की तरफ देख रहा होता है, नोआ देखता है कि वो अपनी आइस की जो स्किल होता है वो उसको यूज़ करने लगता है अपनी आंखों को। और ड्रैगन भी हमारे नोआ की आंखों में देखता है, नोआ भी उसकी आंखों में देखता है। और देखते हैं नोआ होता है उस ड्रैगन के डाके खेलते हैं मुंह के ऊपर खेलते हैं बैठ जाता है, खड़े हो जाता है। और देखते हैं जो खेलते हैं स्कूल होता है, ये देखने के बाद वो भी थोड़ा हैरान होता है और चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि अबे ये तू कर क्या रहा है, उसको कहते खा ले, उसे जल्दी से मार दे। नोआ होता है वो ड्रैगन के मुंह के ऊपर खड़ा होता है और सोच रहा होता है ये सारी चीजें तो कहते हैं अब इसके लिए एकदम पूरी तरीके से बेकार है, क्योंकि ये जो कहते हैं आइस ऑफ होली डार्कनेस है, ये कहते हैं अपोनेंट की जो टेक्निक है उसको कहते हैं डीकोड करता है और उसकी टेक्निक को कहते हैं कंट्रोल कर लेता है और सीज कर लेता है। और फिर जो नोआ होता है उसी ड्रैगन के साथ उसको कमांड देते हुए बोल रहा होता है कि अब ये मेरे कमांड में। और फिर नोआ होता है उसको कमांड देता है, उस कहते हैं स्कूल के ऊपर अटैक करने लगता है। स्कूल बोल रहा होता है ये छोटी मोटी ट्रिक मेरे ऊपर मत आजमाओ, इसको कहते हैं बंद करो। और देखते हैं फिर जो स्कूल की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन स्कूल होता है अपना युआन स्टाइल फर्स्ट फॉर्म यूज करने लगता है, जिसका नाम कहते हैं शैडो पिरीसिंग फैंग होता है। और देखते एक कहते हैं टाइप का एक एनर्जी टाइप की जो बीन होती है स्वॉर्ड में से निकलती है और डायरेक्ट कहते हैं ड्रैगन के मुंह के कहते हैं पियर्स करते हुए बाहर की ओर निकलती है, और वहाँ पे कहते हैं धमाका होता है। और देखते हैं हमारा नोआ उसके स्कूल के पीछे पहुंच चुका होता है, स्कूल को कहते हैं इस चीज़ का मालूम भी नहीं होता। लेकिन देखते हैं नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ स्कूल के कहते कमर पर डायरेक्ट कहते स्लैश मारता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लीडिंग होती है। और स्कूल होता है अपने आप को बचाते हुए तुरंत ही कहते रिएक्ट करता है और पीछे की ओर हट जाता है। और स्कूल अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोल रहा होता है कि ठीक है, मैं ये तो चाहता नहीं था करना, लेकिन करना पड़ेगा। स्कूल होता है वो एक कहते फ्लूइड निकालता है और उसको कहते बजाता है, और जैसे उसे बजाता है तो स्कूल के पीछे कहते एक पोर्टल होता है वो कहते खुलता है, और देखते हैं उस पोर्टल में से ईवी आती है और ईवी के साथ 2 असेसर्स होता है, स्वॉर्ड के साथ उसे पकड़ते हुए लाते हैं। और जो स्कूल होता है वो बोल रहा होता है ओ तो तुम इसके लिए तो तुम आए थे ना सिस्टर ईवी को यहाँ पे, है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो अब तुम क्या सोचते हो इस चीज़ के बारे में, क्या तुम ईवी के बारे में क्या सोचते हो कि तुम इसे बचाओगे या नहीं बचाओगे? और एक वो असेसन होता है ईवी के गले पे कहते हैं स्वॉर्ड रख लेता है। स्कूल होता है नोआ को धमकी देते हुए बोल रहा होता है अगर तुम हिले तो वो मारी जाएगी। नोआ होता है देखने के बाद बोल रहा होता है तुम तो कायर निकले। ये सुनने के बाद वो स्कूल होता है अपनी स्वॉर्ड अपने आगे कर लेता है और नोआ के ऊपर अटैक करने लगता है और बोल रहा होता है पहले मैं तुम्हें मारूंगा फिर इसे जाने दूंगा, और अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक कर देता है। लेकिन तभी देखते एक एनर्जी सर्ज निकलती है जोरदार, जिसकी वजह से वो दोनों पीछे की ओर जाके गिरते हैं। और स्कूल होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है ये क्या यहाँ पे चल के आ रहा है। और देखते हैं उसके दोनों गार्ड होते हैं, वो दोनों कहते हैं मारे जा चुके होते हैं असैसन। और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं एक बंदा अपेयर हो चुका होता है जो कि ईवी की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। और नोआ होता है ये देखने के बाद कंफ्यूज होता है और बोल रहा होता है भाई डायमा तुम। गाइस यहीं पे ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा हमारे स्कूल और नोआ की कहते फाइटिंग होगी, और देखेंगे उसमें कहते कौन जीतेगा कौन हारेगा, और डायमा आया है तो वो यहाँ पे करेगा क्या। तो आपको अब नेक्स्ट एपिसोड में ये चीज़ें मालूम चलेगी, तो बने रहिए हमारे एपिसोड के साथ। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है? तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। तो चलो हम एपिसोड 17 ला चुके हैं रीकार्नेशन का। पिछले एपिसोड में देखा था कि आपने वहाँ पे कहते डायमा आ चुका होता है और वहाँ के ईवी को जिन्होंने कहते पकड़ रखा होता है तो ईवी को उससे कहते बचा लेता है और कहते उन असेसन को मार देता है। नोआ भी ये देख के हैरान होता है। फिर डायमा होता है वो स्कूल से बोल रहा होता है कि
तो ईवी ने कहते पहले ये सारी चीज़ें कहते डिक्लेयर कर दी थी, जो सक्सेशन बैटल है उसमें ये कहते पार्टिसिपेट नहीं करेगी, उसने पहले ही सब कुछ बता दिया था। लेकिन स्कूल तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में मालूम होना चाहिए था और होना चाहिए ही। ये सुनने वाला स्कूल होता है बोल रहा होता है तो क्या, तो इससे क्या फ़र्क है। ये सुनने वाला डायमा होता है वो गुस्से में आने लगता है, अपनी पावर रिलीज करते हुए बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे को ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने रूल को तोड़ा तो, और अपनी पावर रिलीज करता है जिसकी वजह से कहते स्कूल के ऊपर प्रेशर पड़ रहा होता है। और डायमा बोल रहा होता है कि अगर तुमने कहते मुझसे पंगा लिया तो समझ लो कि तुम्हारे लिए ये सारी चीज़ें ख़त्म है। और तभी हमारा नोआ बीच में टोकते हुए डायमा से बोल रहा होता है कि ये फाइटिंग मानाकोर के लिए है। वहाँ होता है एकदम सीरियस लुक से बोल रहा होता है कि मुझे कहते कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई भी हो यहाँ पे, कोई भी मेरे रास्ते में आएगा, मुझे इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ेगा, समझ गए। ये सुनने बाद जो डायमा होता है वो गुस्से से देखने लगता है। तभी ईवी होती है वो बीच में टोकते हुए डायमा को समझाने लगते हैं और बोल रहे होते हैं ये कहते हैं बैटल कोर कहते हैं मानाकोर के लिए हो रहा है यहाँ पे फाइटिंग वगैरह, तो तुम इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, अगर तुमने किया तो तुम भी रूल ब्रेक कर दोगे, समझ रहे हो। ये सुनने के बाद फिर जो डायमा होता है वो शांत हो जाता है और बोल रहा होता है ठीक है तो चलो कोई नहीं, नोआ और स्कूल जहाँ पे तुमने अपनी फाइटिंग रोकी थी, जहाँ पे तुमने अपनी शुरुआत रोकी थी, तो वहीं से तुम कंटिन्यू करो और मैं भी इधर रहूँगा और ये चीज़ें देखूंगा कि ये चीज़ जाके कहाँ पे ख़त्म होगी। वहाँ होता है वो भी खड़ा हो जाता है, स्कूल भी खड़ा हो जाता है, नोआ अपनी सोड उसकी तरफ करते हुए स्कूल की तरफ करते हुए बोल रहे थे तो चलो ठीक है तो तुम भी अब तैयार हो जाओ, जहाँ पे हमने कहते चीज़ें रोकी थी वहीं से चलो हम शुरुआत करते हैं। और फिर कहते नोआ उसे कहते बोल रहा होता है कि और अगर तुम कहते फाइटिंग वगैरह नहीं कर सकते क्योंकि तुम हॉस्टेज और कहते चिल्ड्रन को तुम यूज़ तो कर नहीं सकते हो, तो अब तुम फाइट भी नहीं कर सकते क्या। ये सुनने के बाद जो स्कूल होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है और बोल रहा होता है हर कोई यहाँ पे जो सब लोग हैं, हर एक बंदा मेरे को नीचे ही दिखाने की कोशिश कर रहा है, मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। स्कूल होता है वो अपनी पावर रिलीज करने लगता है और अपनी कहते एक और स्टाइल यूज़ करने लगता है, एक और फॉर्म जिसका स्टाइल 7th फॉर्म होता है और उसके आसपास डार्कनेस की पावर रिलीज हो रही होती है। और स्कूल एकदम सीरियसली लुक से एकदम गुस्से से हमारे नोआ से बोल रहा होता है अब समय आ चुका है, अब तुम कहते हैं तुम्हारे मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर कहते हैं स्कूल की तरफ बढ़ने और हमारे नोआ की तरफ बढ़ने लगता है। नोआ भी तैयार होता है और सोच रहा होता है इसकी जो यौन स्टाइल है वो स्पेशली कहते हैं छलावे के लिए, जो कि कहते हैं धोखाधड़ी कर सकता है, तो मुझे बस अगर मैं इसके ऊपर कहता है प्रेशर बना के रखूँ, इसके ऊपर दबाव बना के रखूँगा तो इसको कोई ओपनिंग नहीं मिलेगी मेरे ऊपर अटैक करने की, तो इस चीज़ से कहते हैं मैं एडवांटेज में रहूँगा। और नोआ भी कहते हैं स्कूल की तरफ बढ़ जाता है अटैक करने के लिए और स्कूल भी होता है हमारे नोआ की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए, और दोनों एक साथ एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन हमारा नोआ होता है स्कूल की कहते शॉर्ट साइड में ढकेल देता है, लेकिन स्कूल कहता हार नहीं मारता और कहता और भी अटैक कर रहा होता है। लेकिन नोआ होता साथ ही साथ उसके अटैक को कहता ब्लॉक भी कर रहा होता है, तुरंत के तुरंत डिफेंड कर रहा होता है। तो नोआ भी होता है अपना एक और अटैक करने लगता है जिसका नाम ट्यून वॉलेंस रिप होता है और अपनी कहते 6 एनर्जी की स्वॉर्ड निकाल लेता है और उसके ऊपर अटैक करता है। लेकिन वो स्कूल होता है अपनी एनर्जी के साथ अपने शील्ड बना लेता है, उससे डिफेंड कर लेता है। ये देखने वाला स्कूल नोआ होता है एकदम हैरान होता है और बोल रहा होता है सच में किसने कहते हैं मेरे अटैक को कहते हीवन वॉलेंस रिप को कहते ब्लॉक कर लिया। लेकिन जो स्कूल होता है आगे की ओर बढ़ता है अपने वन स्टाइल 4th फॉर्म को यूज़ करने लगता है जिसका नाम आएदा स्लैश शैडो होता है और अपनी उस एनर्जी के साथ अपने शैडो अटैक के साथ हमारे नोआ के ऊपर अटैक करता है। हमारा नोआ उसे कहते ब्लॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा कहते दिक्कत हो रही होती है उस अटैक को कहते रोकने के लिए। ये देखने के बाद नोआ सोच रहा होता है कि सच में इसने जो कहते हैं अपनी स्लैश मारा, जो पावर से जो स्लैश मारा है माना कोर के साथ, वो कहते सच में से कहते ब्लॉक नहीं किया जा सकता। फिर देखते हैं नोआ होता है उस पावर की वजह से, उस एनर्जी की वजह से पीछे की ओर कहते ढकेला जाता है। गोल होता है डायरेक्ट हमारे नोआ की तरफ बढ़ जाता है फिर से अटैक करने के लिए और बोल रहा होता है तुम क्या सोच रहे हो है और तुम किधर जा रहे हो। और नोआ के ऊपर वो अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ अटैक करता है, लेकिन नोआ होता है अपनी जो एनर्जी 6 एनर्जी शील्ड होती है स्वॉर्ड के, उसके साथ उसकी पावर को कहते रोक लेता है और उसे कहते पूरी तरीके से ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद जो स्कूल होता है वो सोच रहा होता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि इसने मेरी अटैक को, अभी जो मैंने बहुत ज़्यादा क्रिटिकल जानलेवा अटैक किया था, वो भी ऐसी हालत में ऐसी स्टेट में कि ये ब्लॉक ना कर सके, फिर भी इसने इस अटैक को कहते अवॉइड कर लिया और ब्लॉक कर लिया। सच में ये विश्वास लायक नहीं है। नोआ होता है अपनी स्वॉर्ड लेके डायरेक्ट कहते हैं धरती के अंदर जमीन के अंदर गड़ा देता है और देखते हैं एक एनर्जी की कहते स्लैश निकलते हैं ऊपर की ओर, उससे उसकी वजह से स्कूल होता है पीछे की ओर ढकेला जाता है और उन दोनों के बीच में कहते गैप बन जाता है। स्कूल उस अटैक को भी ब्लॉक कर लेता है और नोआ होता है देखने के बाद सोच रहा होता है कि सच में इसकी जो डेसिपेट स्वॉर्डमैन है और इसकी जो कहते क्रिटिकल अटैक कर रहा है युआन स्टाइल के साथ, सच में बहुत ज़्यादा कहते कमाल किया। ऊपर से कहते प्लस में इसमें इसकी जो डिफेंस की पावर है मेरे सामने कहते
खड़े होने की और मेरे अटैक को ट्विन हेवन बॉल एंड स्लिप को कहते ब्लॉक करने की भी पावर है। सच में ये बहुत ज़्यादा कहते बंदा कमाल का है। नोहा होता है वो स्कूल से बोलने लगता है कि कहते तुम्हारे पास कहते स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास पावर है, लेकिन देखो तुम तो सच में एक नंबर के तुम कायर वाली हरकतें कर रहे हो, ट्रिक वगैरह चालबाजी छल छलावा कर रहे हो, तुम ऐसी चीज़ें अटैक वगैरह कर रहे हो, तुम्हारे पास तो इतनी पावर है कि तुम कहते इस सक्सेशन बैटल में एकदम फेयर और अच्छे तरीके से तुम इसमें कहते पार्टिसिपेट कर सकते हो और फाइटिंग वगैरह कर सकते हो। कूल होता है ये सुनने के बाद एकदम सीरियस लुक से जवाब दे रहा होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो फादर है, उन्होंने कहते मुझे स्वीकार नहीं किया, मुझे कहते रिकॉग्नाइज नहीं किया, इसलिए ऐसा हुआ, मेरे को रिफ्यूज किया। और कहते जो फादर है उन्होंने कहते मेरा टैलेंट जो मेरा इल्यूजन वाला कहते टैलेंट था उस चीज़ को कहते यूज़लेस समझा और बोला कि कहते ये डेस्कुल फैमिली के लिए एकदम बर्बाद है, यूज़लेस है, कुछ काम का नहीं है। ये सुनने के बाद मैं इस चीज़ को कहते माफ़ नहीं कर सकता था इस चीज़ की वजह से। फिर मैंने कहते एक न्यू स्टाइल, मैंने एक कहते अपना एक न्यू स्टाइल क्रिएट किया अपने टैलेंट के बदौलत, और एक मैंने कहते एक अटैक बनाया जिसका नाम द युआन स्टाइल था, और मैंने उस स्ट्राइक के साथ मैंने उनको दिखाया। लेकिन जो फादर थे उन्होंने क्या किया आखिरी में, उन्होंने मेरी तरफ एक बार भी कहते मुड़ के नहीं देखा पीछे की ओर, और वो सीधा की ओर बढ़ गए। अब मैं इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ, मुझे इस चीज़ से इस केस की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा गुस्सा आता, और इसी वजह से मैं सब लोगों को साइड हटा के इस चीज़ को मैं जीतना चाहता हूँ। स्कॉल होता है एकदम डेविल स्टाइल में बोल रहा होता है कि और मैं इस चीज़ को कहते हैं अपनी पावर के साथ रिकॉग्नाइज करके और स्वीकार जरूर करवाऊँगा अपनी ताकत के बदौलत इस सक्सेशन बैटल को जीत के। अगर मेरे को कुछ भी गलत कुछ भी बुरा, अगर मैं विलन टाइप का कुछ भी करना पड़े बुरा चीज़ भी, वो भी मैं करूँगा, अपने हाथों को खून में गंदे से रंग भी दूंगा। और स्कॉल होता है अपनी एक पावर रिलीज करता है जो कि बहुत जोरदार होता है, अपनी स्वॉर्ड ऊपर की ओर उठाता है और बोल रहा होता है बस यहीं पे ये सारी बातें ख़त्म हुई, और चलो अब इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तुम मेरा पहला वो दाना बनोगे, पहला वो स्टेप बनोगे जो कि मेरे को एनर्जी और मेरे फ्यूल के जितना काम आओगे इस सक्सेशन बैटल को जिताने के लिए। और अपनी स्वॉर्ड उठा के हवा में कहते हैं रिलीज कर रहा होता है अपनी एनर्जी, जो कि कहते एक एनर्जी कहते एक सर्कल दायरे में कहते खट्टी हो रही होते हैं। और स्कॉल अपना कहते युआन स्टाइल 9th फॉर्म यूज़ करने लगता है। इस अटैक का नाम होता है ड्रैगन स्लाइंग एनजी बुरूरियल, और ये देखने में एक टाइप का कहते हैं स्नेक जैसा होता है, और वो पूरी कहते हैं एनर्जी के टाइप का बना होता है, और आसमान की तरफ वो जाने लगता है। और देखते हैं आसमान में जाता है तो दूर से भी वो देखने में दिख रहा होता है, और आसपास के लोग भी उसे कहते देख रहे होते हैं। और देखते हैं फिर वो स्नेक होता है वो डायरेक्ट कहते स्कूल की तरफ बढ़ता है उसे खाने के लिए, और वहाँ पर उसको उसके साथ टकराता है, वहाँ पे कहते धमाका होता है जिसकी वजह से प्रेशर रिलीज हो रहा होता है और एनर्जी सर्ज, जिसकी वजह से हमारा नोआ होता है अपने आप को कहते शील्ड में कवर कर लेता है गोल दायरे में, तो उससे कहते बच जाता है और नोआ होता है। फिर सामने की ओर देख रहा होता है कि हुआ क्या, और देखते हैं सामने कहते ड्रैगन अपेयर होता है जो कि कहते पूरा स्कूल की एनर्जी के साथ बना होता है। और नोआ होता है ये देखने के बाद एकदम हैरान हो जाता है। स्कूल होता है ये देखने के बाद खुश हो रहा होता है और बोल रहा होता है नोआ से कि देखो तुम्हारा जो माना कोर है पूरी लिमिट तक आ चुका है, अब तुम अपनी लिमिट तक हो, और अब तुम अपनी स्वॉर्ड मैन के साथ मेरे खिलाफ तो तुम लड़ भी नहीं सकते, मेरे खिलाफ तो हम अब खड़ा भी नहीं सकते, नहीं जीत सकते हो। तभी देखते हैं नोआ होता है अपनी जेब में हाथ डालने लगता है, और ये देख के जो स्कूल होता है एकदम चौंक जाता है और बोल रहा होता है ये। और तभी जो हमारा नोआ होता है वो बोल रहा होता है हाँ ये वही पॉइजन है जो कि कहते तुम मुझे इतने लंबे समय से तुम मुझे ये पॉइजन खिला रहे थे, ये वही पॉइजन होता है जिससे कि पावर ओवरलोड हो जाए। और नोआ उस पिल को निकाल लेता है और बोल रहा होता है मैंने इसको कहते सॉलिड फॉर्म में बना लिया एक पिल टाइप में, तो अब मैं इसे खाऊंगा, अब तुम इस चीज़ को फिगर आउट करके पहचान गए होगे। और नोआ उस पिल को खा जाता है, और जो स्कूल होता है ये देखने के बाद चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम सच में अपना दिमाग खो चुके हो, तुम इस ड्रग को ले रहे हो जो कि अपने फोर्सफुली तुम अपने माना कोर को कहते ओवरलोड कर लोगे जिससे कि तुम बिजर तुम पागल हो जाओगे। नोआ होता है बोल रहा होता है लेकिन नहीं, ये मेरी जो बॉडी है पहले इस पॉइजन को कहते हैं ओवर पावर कर चुकी है, इसको कहते हैं सरपास कर चुकी है, तो जिसकी वजह से अब ये पॉइजन नहीं है, ये मेरी बॉडी को आराम से कहते हैं झेल सकता है, जिसकी वजह से एक ये परफेक्ट मेडिसिन है जो कि कहते हैं मेरी बॉडी के लिए एकदम परफेक्ट बना है, जिससे कि मैं अपना माना रिप्लेनिश कर सकूँ, अपना माना फिर से वापस पा सकूँ। और नोआ की पावर रिलीज हो रही होती है और दिखाते हैं उसकी विंडो ओपन होती है नोआ की, और उसमें दिखाया जाता है हमारे नोआ का जो डिवाइन कोर होता है 20 पे पहुंच चुका होता है 20 पे, और इसकी स्किल होती है वो सेकंड फॉर्म लाइटिंग डार्क फ्लैश भी हो चुकी होती है। गाइस यहीं पे एपिसोड खत्म होता है और हमारे साथ बने रहिए, अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा हमारा नोआ और स्कूल है उसके कहते आखिरी फाइनल फाइटिंग होगी, जिसमें देखा जाएगा कि कौन किसका सबसे ज़्यादा पावरफुल अटैक होगा और कौन जीतेगा और कौन हारेगा, जो हारेगा वो मारा जाएगा और उसका माना कोर उसको मिल जाएगा जो जीतेगा।
हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो हाई आप लोग गाइस, आप लोग अच्छे होंगे। तो हम चलो एपिसोड 15 ला चुके हैं रिकार्नेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा गलते नोवा होता है और जो चेसी होता है वो उधर पहुंच जाता है और हमारा नोवा डायरेक्ट मेन गेट तोड़ देता है अपने लात से और वो अंदर की ओर एंट्री करते हैं, जहाँ पे गलते पूरी एक तरफ से आर्मी खड़ी होती है जो स्कूल की होती है। और गलते जो चेसी होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है कि देखो ये कहते स्कूल के असैसिनेशन यूनिट है, यहाँ पे गलते बहुत सारे गलते और भी गलते एक्सपर्ट होंगे आसपास। और देखते हैं वहाँ पे गलते पेड़ों के बीच में गलते एक्सपर्ट गलते डुबके होते हैं, कुछ गलते असेसन जो कि गलते उन पे देख रहे होते हैं। उधर ही जो उसका मेन बॉस होते हैं उधर का आता है और बोल रहा होता है कि मेरे को गलते विश्वास नहीं हो रहा कि तुम लोग कितने बड़े गलते मूर्ख, तुम कितने बड़े गलते गधे हो कि जो कि गलते मेन गेट से फ्रंट डोर से तोड़ते हुए सीधा अंदर आयो। नो आता है सुनने के बाद बोल रहा होता है मेरे पास तुम जैसे गलते छोटे मोटों से बकवास करने के लिए टाइम नहीं है, जाके जाओ अपने गलते स्कूल बॉस को जल्दी से बाहर निकाल के लाओ। मेन गार्ड होता है ये सुनने के बाद बोल रहा होता है हमारे नोआ से कि तुम्हारे को सच में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम कहते किस सिचुएशन में आके कहते घुस गए हो, तुम्हारे को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है क्या, तुम होश में नहीं हो क्या। तो तभी देखते हैं हमारे नोआ के पीछे एक असेसन कहते अटैक करने के लिए आता है, लेकिन नोआ उसे देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ पीछे की ओर करते हुए उसकी स्वॉर्ड को कहते ब्लॉक कर लेता है। और फिर जो नोआ होता है उसको पीछे की ओर अपने एनर्जी से कहते पुश करता है और उसके ऊपर एक कट लगा के उसे पीछे की ओर फेंक देता है। मेन गार्ड होता है ये सुनने के बाद गुस्से में आ जाता है और बोल रहा होता है अगर तुम इतनी ज़्यादा हिम्मत करोगे हमारे कहते लॉर्ड स्कूल के खिलाफ जाओगे, उसके खिलाफ तुम कुछ भी बोलोगे तो हम तुम्हारे ऊपर कहते दया बिल्कुल भी नहीं दिखाएंगे। वहाँ होता है तुरंत अपनी स्वॉर्ड के साथ आगे की ओर बढ़ जाता है उसके ऊपर कहते अटैक करने के लिए और नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करता है, लेकिन वो भी अपनी स्वॉर्ड से कहते हमारे नोआ का अटैक ब्लॉक करता है और दोनों की स्वॉर्ड एक साथ टकरा रही होती है। और फिर वो नोआ पे अटैक करता है लेकिन नोआ डोज कर लेता है, फिर एक और अटैक करता है लेकिन नोआ अपनी स्वॉर्ड के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है। हमारे को दूसरी साइड दिखाया था जहाँ पे कहते चेसी के ऊपर भी बहुत सारे असेसन होते हैं अपनी स्वॉर्ड के साथ अटैक करते हैं, लेकिन चेसी होता है उनका अटैक जंप करते हुए कहते डॉज कर लेता है और ऊपर की ओर जाता है और अपने कहते स्वॉर्ड लाइटिंग स्टाइल थर्ड फॉर्म को यूज करते हुए अटैक करने लगता है, जिसका नाम कहते स्वॉर्ड लाइटिंग सर्वेलेंस अटैक होता है। और वो सीधा कहते हैं अपनी लाइटिंग के साथ नीचे की ओर लैंड करता है और तलवार नीचे की ओर गड़ाता है, जिसकी वजह से बिजली का जो सर्ज होता है आसपास एक बवंडे की तरह कह लो टाइनोडे की तरह अटैक होता है, जिससे कि उसमें कहते सारे के सारे लोग कहते कवर हो जाते हैं आसपास के जिन्होंने अटैक किया था और वो जाके कहते पीछे की ओर गिरता है और वो सब लोग कहते बेहोश हो चुके होते हैं। और जो चेसी होता है अपनी स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और बोल रहा होता है आओ और कौन है जल्दी से आओ। और जो नोआ होता है उसका भी साइड ध्यान में जाता है और वो ये सारी चीजें देखने के बाद सोच रहा होता है कि ये देखो इसने तो कहते दूसरी साइड सब लोगों को आराम से कहते कवर कर रहा है तो अच्छा है और अटैक भी डॉज कर रहा होता है, लेकिन जो कहते गार्ड होता है वो उसके ऊपर अटैक पे अटैक किया जा रहा होता है और बोल रहा होता है कि देखो तुम अपनी तरफ कहते फाइटिंग में ध्यान दो, अगर तुम मेरे को कम आंकने की कोशिश करो तो तुम्हारी गलत फहमी, मेरे को कम मत आंको। और एक पेपर होता है वो ऊपर की ओर उछालता है और एक कहते तो वो अरे फार्मेशन होता है या कह लो एक स्क्रिप्चर होता है जिसमें से कहते अरो फार्मेशन निकलता है, उस पर एक सिंबल होता है और वो डायरेक्ट कहते नीचे की ओर धरती पे कहते बिछ जाता है, आर्य फॉर्मेशन लग जाता है और नोआ कहता है उसी आर्य फॉर्मेशन के कहते ऊपर होता है। नोआ ये चीज़ देखने के बाद बोल रहा होता है ये चीज़ है क्या, और वो बंदा कहता बोल रहा होता है अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए कि ये एक ऐसी मतलब सीक्रेट टेक्निक है जो कि कहते हैं डिजाइन की गई है स्पेशली कहते हैं डेस्कुल फैमिली के मेंबर को कहते हैं मारने के लिए। अब तुम इस चीज़ का कहते हैं स्वाद सीखो, इस चीज़ का कहते हैं एक्सपीरियंस लो अपनी तरफ से। और नोआ होता है अपनी कहते हैं अप्रेशल स्किल कहते हैं यूज़ करता है उसके कहते रैंक वगैरह जानने के लिए और देखते हैं उसकी रैंक बताई जाती है, इसका नाम बताया था, इसका नाम कहते हैं वैलेट गेरिक है और इसका कहते हैं फिजिकल एबिलिटी रैंक 5 और स्वॉर्डमैनशिप कहते हैं 6 स्टार रैंक पे, माना कोर कहते हैं 5 स्टार रैंक पे, स्पेशली नोट इंटरनल ऑफ द सीक्रेट टेक्निक, इसके पास ये सारी चीज़ें हैं। नोआ होता है ये देखने के बाद बोल रहा होता है चलो ठीक है और अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है और कामी स्टाइल सेकंड फॉर्म यूज़ करने लगता है और नोआ स्वॉर्ड निकालता है तो लेकिन उसके निकलते नहीं है। देखने के बाद नोआ भी कंफ्यूज होता है लेकिन वो बंदा उसके ऊपर अटैक कर देता है लेकिन नोआ उसको डॉज कर लेता है और नोआ ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि ये क्या, मैं अपनी स्किल क्यों नहीं यूज़ कर पा रहा, क्या उसने जो पहले चीज़ अटैक की थी जो उसने कहते हैं स्क्रिप्चर बिछाई थी क्या ये उसी की वजह से हुआ है कि मेरा कहते हैं माना कोड कहते सील हो गया है। मेन गार्ड होता है ये देखने के बाद खुश हो रहा होता है, चिल्लाते हुए बोल रहा होता है तुम ये मत सोचो कि तुम कहते हैं अपनी स्वॉर्डमैन शर्ट के साथ कहते तुम मेरे को मार सकते हो। और देखते हैं जो चेसी भी होता है उधर ही आ जाता है नोआ के पास और कहते हैं नोआ ये चीज़ें देखने के बाद कहते हैं उन दोनों को चारों ओर से कहते घेर ले जाता है। नोआ ये चीज़ देखने के बाद सोच रहा होता है ये क्या, यहाँ पे तो बहुत सारे कहते लोग हैं और जो कहते हैं आसपास से पूरे लोग घेर चुके होते हैं। जो चेसी होता है अपनी स्वॉर्ड निकालते हुए बोल रहा होता है सील, अच्छा माना कोर को सील कर दिया, क्या ये पिछवाड़े में क्या ये दर्द मचा रखा है, कोई नहीं, इस
उसको भी देख लिया जाएगा। और फिर कहते चेसी होता है नोआ से बोल रहा होता है तो मैं ये सारी चीज़ें कहते होल्ड कर लूँगा, मैं इन लोगों को संभाल लूँगा, तो तुम जाओ अंदर की ओर, ठीक है ना, मेन गेट पे। ये सुनने के बाद जो कहते हैं नोआ होता है बोल रहा होता है क्या तुम सच में ये चीज़ें संभाल लोगे, चलेगी ये सारी चीज़ें? ऐसी होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है नोआ से कि तुम इस चीज़ के बारे में चिंता मत करो, अपने बड़े भाई के बारे में चिंता मत करो बच्चे, जल्दी से जाओ अंदर की ओर और उस स्कूल के कहते पिछवाड़े पे लात मार के उसके दांत बूत वगैरह तोड़ के जल्दी से कहते ईवी को कहते वापस लेके आओ। नोआ होता है ये सुनने के बाद एक कहते सीरियस सा कहते लुक देता और उसे समझ आ जाता है। और फिर जो कहते नोआ होता है ये सुनने के बाद तुरंत ही कहते पैलेस की तरफ कहते भागने लगता है। और जो असेसन होते हैं ये देखने के बाद वो भी चौंक जाते हैं और हमारे नोआ को ब्लॉक करने के लिए बीच में आने लगते हैं। और जो देखते हैं जो चेसी होता है वो बोल रहा होता है अपनी उंगली ऊपर उठाते हुए कि मानाकोर मेरा बेशक कहते हैं सील है, इससे लेकिन कोई भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक कहते हैं मैं मैजिक यूज़ कर सकता हूँ तो इससे ये सारी चीज़ें ठीक रहेगी, मैं ठीक रहूँगा। जैसे होता है अपना मैजिक यूज़ करता है जो कि कहते स्टोन पात होता है, हमारे नोआ को स्टोन पे कहते उठा लेता है और उसे डायरेक्ट कहते हैं पैलेस की तरफ ले जाने लगता है, उस स्टोन की वजह से मदद करता है हमारे नोआ की। और चेसी होता है बोल रहा होता है जल्दी से जाओ उस पैलेस के अंदर और वहाँ पे जो जगह तुम्हारे को अच्छे लगे। जो मेन गार्ड होता है वो बीच में उतर आता है हमारे नोआ को रोकने के लिए और बोल रहा था तुम किधर जा रहे हो, तुम्हारे को मैं कहीं पे भी नहीं जाने दूंगा, जल्दी से इधर आओ। और वो नोआ के ऊपर अटैक करने लगता है, उसके असैसिन भी अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन देखते हैं जो कहते हैं चेसी होता है अपने कहते हैं स्पेनिश जो पत्थर होता है स्पेनिश जैसे पहने कर देता है और वो गार्ड को मेन गार्ड को भी रोक लेता है। और उसके जो बहुत सारे असैसिन होते हैं वो उसी स्पेनिश से या कह लो नुकीली चीज़ से कहते हैं मारे जाते हैं, नुकीली पत्थर की वजह से। और वो गार्ड रुका होता है और जो चेसी होता है उसे रोक लेता है और कहते हैं बोल रहा होता है कि मैं हूँ ना जो कहते हैं जो कि साथ तुम्हारे साथ लड़ेगा, है ना, तुम मेरे साथ ही डीलिंग करोगे ना, है ना। हमारा सिंजिब्रो तो हमारे को पैलेस के अंदर दिखाया था जहाँ पे कहते हैं स्कूल ने कहते हैं ईवी को कहते कैप्चर कर रखा होता, पकड़ रखा था और बोल रहा होता है ईवी से कि अब तुम तैयार हो मुझे कहते हैं नोआ की इन्फॉर्मेशन देने के लिए, है ना। जो ये सुनने वाला जो ईवी होती है वो बोल रहे होते तुम जितनी बार भी पूछ रहे हो इससे कहते कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तुम्हारे को हर बार मना ही करूँगी, तुम चाहे जितनी बार भी पूछो। ये सुनने वाला जो स्कूल होता है बोल रहा होता है तुम कितनी ज़्यादा जिद्दी हो, लेकिन तुम जानती हो मैंने तुम्हारे कहते हैं बहुत सारे कहते सर्वाइवल तुम्हारे सब ऑर्डिनेट पकड़ रखे, मैंने तुम्हारे कहते नौकर पकड़ रखे हैं, तुम समझ रही हो कि या तुम्हारे को उनके बारे में कहते चिंता नहीं है क्या हो सकता है उन लोगों के साथ और क्या होगा होती है। ये सुनने के बाद निराश हो जाते हैं और बोल रहे होते तुम्हारे जैसा भाई, मतलब तुम मेरे भाई हो, ये कहने में मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है, तुम इतने ज़्यादा गंदे हो, तुम इतने ज़्यादा गंदे हो कि तुम एकदम कायर हो, एकदम छक्के हो, मैं क्या बोलूँ तुम्हें। ये सुनने के बाद स्कूल होता है बोल रहा होता है क्या बोला अभी तुमने, फिर से बोलना। तभी देखते हैं खिड़की में से कुछ शोर शराबा आने लगता है बाहर से। ये सुनने के बाद स्कूल होता है ये बोल रहा होता है क्या हो रहा है बाहर की ओर, इतना ज़्यादा शोर क्यों हो रहा है। ये भी होते हैं और बोल रहे होते हैं कि आखिरकार नोआ इधर आ चुका है। ये सुनने के बाद जो स्कूल होता है बोल रहा होता है सच में वो देखो इतना बड़ा कहता है पागल है कि वो कहता है फ्रंट डोर से आ रहा है, फ्रंट गेट से, कितना बड़ा कहता है चोमू इंसान है। ये सुनने के बाद जो ईवी होते हैं वो बोल रहे होते हैं तुम अभी भी ना समझो, तुम्हारे को समझ ही नहीं आ रही कि कहते ये अंडररेटेड जो कहते ये तुच्चे मुच्चे कहते टेक्निक वगैरह चालबाजी करना ये कहते सूट नहीं करता, मेंबर ऑफ डेस्कूल फैमिली के ऊपर ये शोभा नहीं देता। अब मैं क्या कहूँ तुम्हारे को, तुम तो नादान बालक हो, तुम नादान बुद्धि हो। जैसे कि उसे ही देख लो नोआ को, लड़का उसके अंदर देखो कितना ज़्यादा कहते हैं प्रोफेशनल इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो अपने प्राइड के लिए इंपॉर्टेंस देता है, उसके अंदर कहते हैं प्राइड नाम की कोई चीज़ है। कूल होता है ये सुनने बाद बहुत ज़्यादा उसे गुस्सा आ रहा होता है। नो नीवी होती है वो चुप नहीं होती और बोल रहे होते हैं हंसते हुए कि देखो आखिरकार वो कहते इधर आ चुका है, अब तुम भी देख सकते हो कि वो क्या करेगा और मैं भी देखूंगी कि वो क्या कर सकता है सच में। और मैं इस चीज़ से खुश हूँ कि कहते हैं मैं ही तुम्हारे साथ यहाँ पे आई और मैं देख सकूंगी कि वो क्या कर सकता है। और जो ये सुनने के बाद जो स्कूल होता है वो अपने स्वॉर्ड लेकर की और बढ़ने लगता है और बोल रहा होता है तुम गंदी इंसान, तुम गंदी औरत। तभी नोआ होता है खिड़की से कहते हैं एंट्री मारता है अंदर की ओर और बोल रहा होता है कि मैं आ चुका हूँ तुम्हारे को कहते हैं बचाने के लिए, ईवी सिस्टर ईवी मैं तुम्हारे को बचाने के लिए आ चुका हूँ। और हमारा नोआ एकदम कहते आके सामने की ओर खड़ा होता है और जो ईवी होती है देखने के बाद बोल रहे होते हैं कि तुम तो थोड़ा ज़्यादा लेट कर दिए है। कॉल होता है देखने बाद गुस्सा करने लगता है और बोल रहा होता है नोआ डेस्कूल और उसकी तरफ शॉट कर लेता है नोआ की तरफ। लेकिन जो नोआ होता है वो स्माइल मारते हुए फिर कहते एकदम सीरियस मूड में बोल रहा होता है चलो अब तुम्हारे साथ सारी चीज़ें एक बार सेटल कर लूँ, ये सारी चीज़ें जो चीज़ें तुमने की है। और वो दोनों एक दूसरे के सामने अपनी शॉट करके खड़े होते हैं और जो स्कूल होता है वो बोल रहा होता है ओ अच्छा तो तुम ये सारी चीज़ें सेटल करना चाहते हो। स्कूल होता है वो नोआ से बोल रहा होता है क्या तुम सच में ये
सोच रहे हो कि तुम ये सोच रहे हो कि तुम कहते मुझे मार दोगे, मतलब तुम मुझे मार पाओगे, तुम मुझे पीटोगे। वहाँ होता है सुनने के बाद बोल रहा होता है स्माइल मारते हुए कि ऑब्वियसली, क्यों नहीं, जाहिर है ये तो। बोल होता है ये सुनने बाद गुस्से में आ जाता है और नोआ की तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता है अपने स्वॉर्ड के साथ और बोल रहा होता है कि तुम मेरी बातों का जवाब दोगे पीछे से, तुम मेरी बात का फिर रिटर्न जवाब दोगे हैं। और अब आपको नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा हमारी नोआ और स्कूल की फाइटिंग होगी, नोआ वर्सेस स्कूल की। और नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा इसमें कौन कौन सी नई नई टेक्निक हमारे को देखने की मिलेगी नोआ और स्कूल की, और इसमें किस किस की एंट्री होगी और धमासार युद्ध होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। तो गाइस इस एपिसोड के साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड के साथ कंटिन्यू रहिए। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग सब लोग अच्छे होंगे। तो हम एपिसोड 18 ला चुके हैं रिकार्नेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा नोआ होता उस पिल को, उस ड्रग्स को खा लेता है, जिसकी वजह से हमारे नोआ की कहते पावर कहते बढ़ जाती है और आसपास उसका कहते पावर रिलीज हो रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे नोआ की स्किल कहते हैं बूस्ट हो जाते हैं, लेवल 20 पे पहुंच चुके होते हैं। नोआ होता है वो स्कूल से बोल रहा होता है कि मुझे माफ करो, लेकिन मेरे पास भी कहते रीजन है कि मैं कहते हार नहीं सकता, मैं इस चीज़ को हार को मैं नहीं कर सकता, मैं हार ले ही नहीं सकता। इस चीज़ के लिए मैंने कहते शपथ खा रखी है, मैं कसम खा रखी है कि मैं फिर से ऐसा कभी कुछ होने नहीं दूंगा, समझ गए। तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर जो नोआ होता है अपनी कहते एक स्केल, अपनी एनर्जी रिलीज करता है और एक बड़ी सी स्वॉर्ड बना लेता है एनर्जी टाइप की, और इस कहते स्वेन स्टाइल सेकंड फॉर्म होता है ये, और इस स्टाइल का कहते नाम होता है लाइट डार्क फ्लैश। स्कूल भी होता है वो भी तैयार होता है अपने अटैक करने के लिए अपने ड्रैगन के साथ, और हमारा नोआ भी होता है अपनी कहते स्वॉर्ड के साथ, लाइटिंग स्वॉर्ड डार्क के साथ बढ़ रहा होता है आगे की ओर। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आते हैं और एक दूसरे के साथ पावर के साथ टकराते हैं और देखते हैं एक दूसरे के ऊपर कहते हैं फोर्सफुली कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बन रहा होता है, दोनों साइड से कहते हैं प्रेशर बन रहा होता है। और वहाँ पे देखते हैं रोशनी रोशनी हो रही होती है चारों ओर, और देखते हैं एक एनर्जी का कहते हैं गोला बनने लगता है, जो कि कहते हैं एकदम पावर का भरमार होता है, और वहाँ पे एक सर्कल बनता है और वो कहते हैं बढ़ते जा रहा होता है और उसका कहते हैं फटने का कगार आ रहा होता है। जो स्कूल होता है ये देखने के बाद शील्ड अपनी लगा लेता है आगे की ओर और कहते हैं उससे बचने के लिए, और देखते हैं जो कहते हैं एनर्जी ब्लास्ट होता है वहाँ पे एक जोरदार जो कि कहते हैं धमाका होता है जोड़ की, और आसपास धुआं धुआं हो जाता है। उधर जो डायमा और ईवी होते हैं वो दोनों अपने प्रोटेक्शन की वजह से बच चुके होते हैं और वो सामने की ओर देख रहे होते हैं, दोनों एकदम देख के एकदम हैरान होते हैं। और देखते हैं हम भी सामने की ओर जहाँ पे कहते हैं स्कूल होता है वो नीचे की ओर झुका होता है, वो हार गया होता है और हमारा नोआ जीत चुका होता है। अब उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखते हुए बोल रहा होता है मैं तुम्हारी कहते हैं जान नहीं लेना चाहता, बस मैं चाहता हूँ कि तुम अपने आप को सरेंडर कर दो। कोल होता है ये सुनने के बाद एकदम शांत रहता है, फिर कहते बोल रहा होता है कि मैं हार गया, जो तुम्हारा माना कोर है मैं हार चुका हूँ, लेकिन मैं इसे लेके रहूँगा। और देखते हैं जो स्कूल होता है वो अपनी तो नोआ होता है एकदम हैरान हो जाता है, क्योंकि जो स्कूल होता है अपनी स्वॉर्ड के साथ कहते हैं हमारे नोआ के ऊपर वार कर देता है, उसके पेट में अपनी तलवार के साथ स्वॉर्ड के साथ स्टैप कर देता है और खुश हो रहा होता है। और नोआ भी होता है एकदम झटके से हैरान हो जाता है, और जो स्कूल और मतलब जो ईवी और जो कहते हैं डायमा होता है वो दोनों भी देख के एकदम हैरान होते हैं ये क्या। स्कूल होता है वो चिल्लाते हुए गुस्से के साथ हमारे नोआ से बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे सामने कभी भी अपने आप को कहते सरेंडर नहीं होने दूंगा, तुम्हारे जैसे बंदे के सामने, वो भी ऐसे, और मैं ऐसा किसी को करने नहीं दूंगा जो कि कहते हैं मुझे नीचा दिखा सके। और अपनी स्वॉर्ड होता है वो हमारे नोआ के पेट से कहते हैं निकाल लेता है, जिसकी वजह से हमारे नोआ की ओर जाते कहते हैं ब्लीडिंग होने लगती है, और नोआ होता है घुटनों के बल आ जाता है और उसके मुंह और पेट से खून निकल रहा होता है। और जो कहते हैं ईवी होती है देखने के बाद परेशान हो जाती है और बोल रही होती है नोआ। जो डायमा होता है वो ईवी को आगे बढ़ने से रोक लेता है, उधर ही उसे कहते हैं रोक लेता है। और देखते हैं जो स्कूल होता है आगे की ओर बढ़ता है अपनी स्वॉर्ड लेके हमारे नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए, और बोल रहा होता है अब तुम खत्म हो, अब तुम जिंदा नहीं रहोगे। लेकिन जो नोआ होता है तुरंत कहते रेडी होता है और अपनी स्वॉर्ड के साथ कि स्कूल के ऊपर एक कहते स्ट्राइक मारता है, जो कि बहुत लंबा चेस्ट पे कट होता है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है, और स्कूल भी जाके पीछे की ओर गिरता है और उसके कहते हैं हालत बहुत ज़्यादा कहते हैं ख़राब हो जाती है, और स्कूल नीचे की ओर गिरा होता है। और हमारे नोआ के भी जो हालत होती है वो एकदम ख़राब होती है, और नोआ सोच रहा होता है कि अच्छा तो ये है डेडपूल फैमिली, जो कि कहते हैं ऐसे फाइट करती है अपने प्राइड के सामने, किसी के आगे कहते झुकती नहीं है, चाहे वैसे जान ही क्यों ना गंवाना पड़ जाए, वो तो ऐसी होती है। और देखते हैं हमारा नोआ भी होता है वो भी कहते हैं नीचे की ओर गिर जाता है और दोनों गिरे पड़े होते हैं। तभी जो ईवी होती है भागते हुए आती है हमारी नोआ की तरफ और उसे कहते हैं पकड़ लेती है। और जो डायमा होता है वो नोआ बोल रहा होता है ईवी से कि इसको बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक
डैमेज लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हालत में है, तो और जो टीम मेडिकल टीम है वो भी टाइम पे नहीं आ पाएगी, तो तुम समझ रही हो ना। ये सुनने के बाद जो ईवी होती है बोल रही होती है मैं करूँगी। जो ईवी होती है अपनी कहते पावर रिलीज करने लगती है और वो अपनी कहते एक टेक्निक यूज़ करने लगते हैं जिसका नाम इकाई स्टाइल फर्स्ट फॉर्म होता है। और हमारे नोवा की चेस्ट पे हाथ रख लेते जिधर कहते चाकू भुका होता है और इसका नाम होता है जी लिजार्ट्रन। और उसके साथ हमारे नोवा को कहते हील करने लगती है अपनी एनर्जी के साथ, हमारे नोवा को कहते बचाने के लिए। और नोवा के अंदर अपनी एनर्जी इंजर्ड कर रही होते हैं और देखते हैं फिर नोवा कहते कुछ ही देर बाद कहते होश में आ जाता है और नोवा उठ के बैठ जाता है और बोल रहा होता है ओ तो अच्छा ये टेक्निक तुमने। तभी जो ईवी होते हैं बीच में टोकते हुए बोल रहे होते हैं हाँ मैं वैसे कहते फाइट में ठीक नहीं हूँ, लेकिन कहते हैं मैं भी अपनी कहते माना को यूज़ कर सकती हूँ, समझे। ये सुनने के बाद जो हमारा नोवा होता है वो ईवी का शुक्रिया अदा कर रहा होता है और बोल रहा होता है तुमने मेरी जान बचा ली, इसके लिए शुक्रिया। और कहते हैं एक और इम्पोर्टेंट चीज़ तुम्हें बता। बीच में ईवी होती है उसकी नोवा की बात रोक देते हैं और बोल रहे होती है ये चीज़ देखो वो तुम्हारे से बिलोंग करती है, ये तुम्हारी है। और देखते हैं स्कोल खेलते शायद मर चुका होता है और उसकी माना कोर होती है वो बाहर की ओर निकल आती है और नोवा होता है देखना बोल रहा होता है तो स्कोल की कहते हैं माना कोर है। फिर जो नोवा होता है उस कोर की तरफ बढ़ता है, स्कोल की माना कोर की तरफ, और उसको अपने हाथ में लेने लगता है। और जैसे ही हमारा नोवा खेलता है उसको अपने हाथ में लेने लगता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी जो पावर है वो बढ़ रही है। और नोवा ये देखना बोल रहा होता है अच्छा तो ये है पावर। और फिर नोवा की खेलते विंडो बाहर आ जाती है और देखते हैं हमारे नोवा की स्टेटस जिसमें खेलते हैं लिखा होता है हमारा नोवा का नाम नोवा जेस कोल, नाम चेंज हो गया गाइस थोड़ा सा। और कहते हैं फिजिकल एबिलिटी 5 स्टार रैंक पे पहुंच चुकी है, स्वॉर्डमैन 9 स्टार रैंक पे, माना कोर 2nd स्टार रैंक, और कहता है 5 स्टार रैंक की होली कोर है और 9 स्टार रैंक का है। और स्वॉर्डमैनशिप एंड होली कोर लिमिटेड 5 स्टार रैंक यूसेस अलग अलग टाइप के जो भी हमारा नोवा होता है। ये देखने के बाद आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट चीज़ बताता हूँ, हमारे नोवा के पास 2 माना कोर, एक होली रैंक और एक कहते हैं माना कोर, इसलिए दोनों रैंक की अलग अलग पावर है। हैरान होता है और सोच रहा होता है ये क्या, जो अभी कहते हैं मैं माना कोर अभी मैंने खाई है इससे तो डायरेक्ट मेरे कहते हैं 3 लेवल अप हो चुके हैं, 3 रैंक आगे बढ़ चुका हूँ, इतने साल की ट्रेनिंग इसके सामने तो कुछ भी नहीं लग रही। तो सिर्फ कहते एक सिंगल माना कोर में इतनी ज़्यादा पावर बढ़ गई। तभी किसी की आवाज़ आती है और बोल रहा होता है वो शख्स कि देखो यहाँ पे तो सब कुछ लपेट लिया, सब कुछ ख़त्म कर दिया यहाँ पे। और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं चेसी आ चुका होता है और वो ये सारी चीज़ें बोल रहा होता है। फिर वो कहते हैं आगे की ओर बढ़ता है और हमारे नोवा से बोल रहा होता है कि हमने ऐसा नहीं सोचा था कि कहते हैं सबसे छोटा भाई वो कहते हैं स्कोल को कहते हैं हरा देगा, उसको कहते हैं टेक डाउन कर देगा, ये तो कमाल की बात है। फिर वो आगे की ओर बढ़ता है और ईवी से बोल रहा होता है कि वैसे ईवी तुम्हारे को कोई चोट तो नहीं लगी। ईवी होती है सुनने के बाद बोल लेते नहीं नहीं मैं तो कहते हैं ठीक हूँ, बहुत ज़्यादा कहते हैं खतरनाक सीन बन चुका होता है। लेकिन कहते हैं डायमा था उसने आगे की ओर बढ़ के आया और मुझे कहते बचा लिया। सुनने के बाद जो चेसी होता है डायमा की तरफ मुड़ता है और बोला था डायमा ने किया सच में क्या ऐसा। ये सुनने के बाद जो कहते डायमा होता है बोल रहा होता है सिंपल सी बात है मैं तो अपनी रूल को फॉलो कर रहा था। फिर जो डायमा होता है हमारे नोवा की तरफ आता है और नोवा के सामने आके कहते खड़ा हो जाता है। नोवा होता है उस डायमा की तरफ देख रहा होता है, उसे भी अजीब लग रहा होता है क्योंकि डायमा होता है नोवा की तरफ घूर के देख रहा होता है और चेसी और ईवी होते हैं देखने के बाद उनको भी अजीब लग रहा होता है। फिर तभी जो डायमा होता है वो बोल रहा होता है कि तुम्हारी जो फाइटिंग थी वो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की थी और इंटरेस्टिंग थी, लेकिन कहते हैं मैं इस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ कि जो तुम्हारे आसपास जो माना कोर की जो पावर थी वो अननोन पावर थी, इस चीज़ के बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन मैं इसी चीज़ की वजह से मैं क्यूरियस हो रहा हूँ तुम्हारे बारे में कि तुम्हारा कहते हैं ट्रू नेचर कौन सा है, कैसा होगा तुम्हारा कहते हैं ट्रू नेचर। और लेकिन इसी वजह से कि मैं इस चीज़ के बारे में पता लगाना चाहता हूँ। और तभी देखते हैं पीछे से कोई आता है, वो लोग भी पीछे की ओर देख रहे होते हैं और वो शख्स होता है वो आते के संगी हमारे नोहा की तरफ झुकता है और ग्रीटिंग झुकते हुए बोल रहा होता है लॉर्ड नोहा आपको कहते हैं लॉर्ड वेक्टर ने आपको कहते हैं बुलाया है, आपको वहाँ पे कहते हैं बुलाया गया है। और ये सुनने के बाद हमारे को कहते हैं वेक्टर कास्टर की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे कहते हैं जो लॉर्ड वेक्टर होते हैं उनका जो पैलेस होता है या कह लो घर होता है उस तरफ दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा नोआ भी पहुँच चुका होता है और लॉर्ड वेक्टर कुर्सी पे बैठे होते हैं हमारे नोआ के सामने और बोल रहे होते हैं उससे कि मैंने सुना है कि तुमने कहते हैं स्कूल को मारने बाद उसकी जो माना कोर है उसको तुमने कहते जब्त कर लिया, उसे तुमने कहते हासिल कर लिया है। और जो कहते हैं वेक्टर लॉर्ड होते हैं वो अपना पेपर संभाल रहे होते हैं। फिर हमारे नोआ से सीरियस से पूछते हैं क्या ये सच है? होता है सुनने के बाद डायरेक्ट बोल देता है हाँ
मैंने जीता, मैंने उससे फाइट की और मैंने वो जीता भी। ये सुनने के बाद जो वेक्टर लॉर्ड होते हैं वो बोल रहे होते हैं ठीक है, तो वैसे तुम मेरे को बताओगे तुम्हारी नज़रों में स्कोल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट था, मुझे बताओगे? ये सुनने के बाद नोआ होता है बोल रहा होता है मेरे हिसाब से उसके जो टर्म और कंडीशन है, उसकी जो स्वॉर्डमैनशिप है और उसकी जो माना कोर टेक्निक है, और वो कहते हैं इस चीज़ों में मेरे से बहुत ज़्यादा सुपीरियर था, इस रास्ते में वो मेरे से बहुत ज़्यादा ताकतवर था। वेक्टर लॉर्ड होते हैं वो सीरियस लुक के साथ हमारे नोआ से पूछ रहे होते हैं तो तुम इस बारे में क्या सोचते हो कि तुम कहते हैं कैसे जीते और क्यों जीत पाए, मेरे को इस चीज़ के बारे में बताओ। वह होता है ये देखने के बाद और सुनने के बाद थोड़ा सा हिचकिचाता है, फिर कहते बोलता है कि मेरे को कहते ताकत की भूख थी, मुझे कहते ताकत चाहिए थी, और इसी चीज़ की वजह से, इसी वजह से मैं इस चीज़ के लिए कभी भी हार नहीं सकता, ना ही मैं किसी से हारूंगा। इस ताकत की भूख की वजह से मैं किसी के सामने कभी हार नहीं मानूंगा और ना ही मैं कभी हारूंगा। ये सुनने के बाद जो वेक्टर लॉर्ड होते हैं वो स्माइल मारते हुए बोल रहे थे अच्छा तो ये बात है, ये आंसर है, ठीक है, तो मेरे को अच्छा लगा। वैसे भी कहते जो स्कोल था उसने कहते बहुत सी चीज़ें, बहुत सी कहते बेकार अपने हाथों से गंदे काम किए थे, और इस चीज़ के चक्कर में मैं उसे हटाने वाला था, लेकिन देखो उससे पहले ये सीन में देखो कि तुमने कहते उसे हटा दिया और तुमने उसे कहते रोक दिया, तो इसी के होने के नाते तो मैं तुम्हारे को एक कहते रिवॉर्ड दूंगा। एक्टर लोड होते हैं हमारे नोआ से और बोल रहे होते हैं कि तो तुम किसी चीज़ के बारे में हिचकिचाना मत कि तुम्हारा, मेरे को ये बताओ तुम्हारा डिजायर क्या, तुम्हारे को किस चीज़ का लालच है, तुम्हारे को क्या चाहिए, मेरे को वो बताओ, मैं तुम्हारे को वो दूंगा। और गाइस एपिसोड यहीं ख़त्म होता है, तो अब नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा। तो गाइस हमारे एपिसोड के साथ बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा हमारा नोआ क्या चीज़ मांगेगा और उसका क्या डिजायर होगा, और हमारे नोआ की कहते एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी। उस जर्नी में क्या क्या होगा, क्या क्या इंटरेस्टेड होगा, और कितना नोआ हमारा कहते हैं पावरफुल बनेगा, इस चीज़ के बारे में भी मालूम चलेगा। तो मिलता है नेक्स्ट एपिसोड के साथ, बाय बाय। लो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है? तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस मैं कई दिन बाद वीडियो ला रहा था यार, मुझे माफ़ करना यार, कहीं मैं बाहर गया था, मैं बिजी चल रहा था। तो चलो हम चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं, एपिसोड 19 की रिकर्नेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था जो कहते हैं नोआ के डैड होते हैं वो बोल रहे होते हैं तो ठीक है, तो तुम्हारे को कहते हैं कोई रिवॉर्ड चाहिए तो बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। ये सुनने के बाद हमारा नोआ होता है बोल रहा होता है तो ठीक है, तो आपकी इन केस को देखने के बाद तो मैं आपसे बस एक ही चीज़ मांगना चाहता हूँ, मेरे को कहते एक ऐसा मिशन दो जिधर मैं कहते जाऊँ, जोन सा भी आप मेरे को कहते जिधर भेजोगे लोकेशन, वही मेरा कहते रिवॉर्ड होगा, वहाँ पे मुझे ताकतवर बनना है। ये सुनने के बाद कहते नोआ के डैड होते हैं बोल रहे होते अच्छा तो तुम्हारे को कोई भी लालच नहीं है, तुम्हारे को तुम ये भी तुम मुझसे मांग सकते हो, कोई वेपन, कोई हथियार, कोई कहते हैं सोना वगैरह, तुम ये चीज़ें भी तो मांग सकते हो ना मुझसे। ये सुनने के बाद जो नोआ होता है बोल रहा होता है नहीं, मेरे को इन चीज़ों पे कहते विश्वास है कि अगर कहते ये चीज़ मैं मेरे को हासिल करनी है तो ये मैं कहते बहुत ज़्यादा हासिल कर लूँगा, जब मैं कहते पावरफुल हो जाऊँगा, और जहाँ आप मेरे को भेजेंगे तो उससे तो ज़्यादा ही हासिल कर लूँगा, इन चीज़ें से अच्छा ही हासिल कर पाऊँगा मैं। लोड होते हैं सुनने के बाद खुश हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं हमारे नोआ से तो अच्छा तो तुम्हारा ये चीज़ है, तुम्हारी ताकत का राज यही है कि तुम अपनी कहते हैं रिजल्ट के ऊपर कहते डिपेंड करते हो, यही रिजल्ट है कि तुम्हारा ताकतवर बनने का। तो अच्छा है चलो ठीक है, तो देखता हूँ मैं, और तुम्हारे को कहते किधर भेजना है प्लेस देखता हूँ। सीन शिफ्ट होता है, हमारे को दिखाया था एक कैरेज होती है जो कि कहते हैं रास्ते में जा रहे होते हैं, और उसी कैरेज में हमारा नोआ और जो मेड होती है वो बैठे होते हैं, और मेड होती है हमारे नोआ सब बोल रहे होते हैं तो अच्छा तो आपको ये कहते हैं वेक्टर लॉर्ड सामान है, आपको कहते हैं ये ट्रिप दिया, मतलब आपको कहते हैं एक विश के तौर पे, रिवॉर्ड के तौर पे आपको एक ट्रिप पे भेजा है। ये सुनने वाला नोआ होता है बोल रहा होता है हाँ, लेकिन कहते हैं ऐसा नहीं है कि हम वहाँ पे कहते हैं मज़े करने जा रहे हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। और फिर कहते नोआ होता है उनसे बोले होते हैं तो ठीक है, तो मैं तुम्हारे ऊपर ये कहते जो ट्रैवल एग्रीमेंट है, ये चीज़ें मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रहा हूँ आने जाने के लिए, ये चीज़ें तुम देख लेना, ट्रैवल एग्रीमेंट, ठीक है। तो पहली मेड होती है सुनने के बाद हमारे नोआ से बोल रहे होते हैं तो ठीक है, तो ये चीज़ें कहते आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, इसकी कोई टेंशन मत लीजिए। और फिर जो दूसरी वाली मेड होती है उसका कहते ध्यान बाहर की ओर जाता है, वो देख के एकदम खुश हो रही होती है, और फिर कहते बाहर की ओर निकलते हैं और बोले होते देखो देखो बाहर का व्यू कितना ज़्यादा कमाल का है। हुआ होता है वो भी खुश हो रहा होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार हम कहते हैं यहाँ पे पहुँच चुके हैं, और ये जगह है, ये कहते हैं ड्रैगन और कहते हैं ह्यूमन है, उन्होंने कहते ये मिलके कहते काम करके यहाँ पे बनाया, जो कि कहते ये लेजेंड जगह कहलाई जाती है, लेजेंड शहर बोला जाता है। इस सिटी का नाम होता है ड्रैगन नेक्स्ट सिटी ड्राइकेनल।
और इस सिटी का कहते हैं हमारे को व्यू दिखाया जाता है, जो कि आसमान में ड्रैगन वगैरह उड़ रहे होते हैं। और जो व्यू होता है एकदम खतरनाक होता है, पहाड़ों के बीच में एक सिटी होती है जो कि ड्रैगनों की सिटी होती है। और उधर ही हमारा नोआ का जो कैरेज होता है उस सिटी के करीब पहुंच चुका होता है। और तभी देखते हैं सामने की ओर 2 घोड़े के ऊपर कोई लोग बैठे होते हैं, उनके सामने आके खड़े होते हैं। और नोआ की जो कैरेज होती है वो रुकती है सामने की ओर। नोआ नीचे की उतरता है और वो बंदे लोग बोल रहे होते हैं कि अच्छा तो तुम हो कहते हैं लॉर्ड नोआ, जो कि कहते हैं डेस्कुल फैमिली के अभी करंट से आए हो। ये सुनने बाद नोआ होता है हाँ हाँ बोला होता है हाँ, लेकिन और तुम कौन हो? सुनने के बाद वो दोनों ड्रैगन होते हैं उनमें से पहला बोल रहा होता है हमारे को कहते हैं मैसेंजर के तौर पे भेजा गया ड्रैकुना की तरफ से, और कहते हैं हम आपको कहते हैं इस चीज के लिए आए कि हम आपको स्कॉट करके हुए आपको कहते हैं सिटी में ले जाए आपकी सेफ्टी करते हुए। ये सुनने बाद जो नोआ होता है वो सुनने के बाद फिर पीछे की ओर ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि उसे कहते कुछ अजीब सी आहट सुनाई देती है। फिर नोआ होता है उन दोनों के पास जाता है और बोल रहा होता है थैंक यू आपका कहते हैं यहाँ पे आने के लिए, इस चीज के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ। एक टाइम पीछे से तभी कुछ लोग कहते हैं बाहर की ओर निकलते हुए आ रहे होते हैं और चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं ओ आखिरकार हमने कहते तुम्हारे को ढूंढ लिया, तुम ही हो ना वो कहते हैं डेस्कुल फैमिली के एक सदस्य है ना। और फिर कहते देखते हैं वहाँ पे कहते हैं बहुत लोग कहते हैं पहाड़ के ऊपर से नीचे की ओर कूदते हैं और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं ड्रैगन होते हैं जो कि कहते हैं रेड कलर के होते हैं बहुत सारे, और वो लोग गार्ड होते हैं। ये देखने के बाद बोल रहे होते ऑर्ग ट्राइब यहाँ पे तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारा यहाँ पे कहते क्या काम है और तुम लोग यहाँ पे करने क्या आए हो हमारे कहते हैं लॉर्ड नोआ के साथ। और नोआ से बोल रहे होते लॉर्ड नोआ तो प्लीज आप कहते हैं पीछे की ओर चले जाए, पीछे की ओर हट जाएं। अरे नोआ होता है अभी अपनी सोच निकाल लेता है और कहते हैं सोच रहा होता है कि ये जो कहते हैं ऑर्ग ट्राइब रेस है इसके बारे में बता रहा होता है, सोचते हुए कि ये जो ये ऑर्ग ट्राइब रेस है ये कहते हैं एक ऐसी रेस है जो कि कहते हैं इस ड्रैगन नेस्ट में कहते हैं फाइटिंग वगैरह करते हैं अपना कहते हैं कंट्रोल पाने के लिए, इसको कहते हैं हासिल करने के लिए। और इनके बारे में एक ही चीज़ कहते हैं मालूम है कि ये लोग कहते हैं बहुत लंबे समय से, लेकिन ये बहुत कम लोग भी है और इनकी जो वैल्यू है इनकी जो पावर है और इनका जो स्ट्रगल है यही सारी चीज़ें इनको कहते हैं चलते हैं, इनके कहते हैं कई लंबे समय से चलते हुए आ रहे हैं। और इनका जो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट है उनके बारे में जो कहते हैं ड्रैगन न्यूस्ट में रहते हैं इनकी जो रेस है उनके लिए कहते हैं इनको प्राइस के तौर पर इनकी जो प्राइस और कहते हैं ऑर्डर दिया जाता है। और इनके बारे में एक ही चीज़ सुनिए कि ये कहते हैं कई सालों से अपने कहते हैं ड्रैगन पूर्वज समूह के साथ से ये कहते हैं पूजा करते हुए आ रहे हैं और उन्हीं के हिसाब से ये चल रहे हैं और उसी टाइम से कहते हैं संघर्ष और कहते हैं अपने दुश्मनों के खिलाफ खड़े रहते हैं और लड़ते हैं। पीछे वाला गार्ड होता है ब्लू ड्रैगन, वो बोल रहा होता है कि ये मेरे को लग रहा है जो डेस्कुल फैमिली के जो से जो आप कहते हैं यहाँ पे मदद करने के लिए आए हो उस चीज़ को कहते हैं ये भटकाना और कहते हैं रोकना चाहते हैं, इसलिए ऐसा कुछ कर रहे हैं। ये सुनने वाला नोआ होता है बोल रहा होता है ठीक है तो मैं समझ गया हूँ क्या है सिचुएशन। जो कहते हैं नोआ होता है अपनी कहते हैं दोनों मेडों को समझा रहा होता है और बोल रहा होता है लाइडा और कहते हैं सेलिना जल्दी से जाओ कहते कैरिज के अंदर जाके अपने आप को कहते कवर कर लो, समझ गए। और ट्राइब में से उनका जो कमांडर होता है वो बीच में आता है और हमारे नोआ से बोल रहा होता है देखो ये जो कहते हैं ड्रैगन नेस्ट के लोग हैं वो इतने ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं कि इतने ज़्यादा डेसिपेट हो गए हैं कि वो कहते हैं ऐसे कमज़ोर लोगों को हेल्प करने के लिए बुला रहे हैं। और वैसे कहते हैं मैं तुम्हारे को बता दूं कि कहते हैं मेरे को तुम्हारे जैसे कमज़ोर लोगों से कोई भी कहते हैं बिजनेस नहीं है, मेरे को तुम्हारे जैसे कमज़ोरों से लेना देना नहीं है। मैं तुम्हारे को यही बोलूँगा कि जाओ जल्दी से अपने घर की ओर निकल जाओ, बस मैं तुमसे यही बोलूँगा यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारे को जाने का मौका दे रहा हूँ। वह होता है सुनने के बाद बोल रहा होता ओ तो अच्छा तो ऐसी बात है, क्या स्माइल मार रहा होता है और फिर कहता है अपनी पावर रिलीज करते हुए अपनी सोड आगे की ओर करता है उसकी तरफ और उसे बोल रहा होता है तो ठीक है तो मैं भी तुम्हारे को यही सेम चॉइस देता हूँ, यही ऑप्शन मैं भी तुम्हारे को देता हूँ, तुम भी यहाँ से कहते निकलो फटाफट, मैं भी तुम्हारे को अभी जाने का मौका दे रहा हूँ, समझ गए। क्या कहते हो इस चीज़ के बारे में? जो ऑर्ग ड्रैगन होता है ये सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और हमारे नोआ से चिल्लाते हुए बोलना होता है तुम एरोगेंट, इतने ज़्यादा एरोगेंट मेरे सामने बनने, और अपनी कहते हैं स्ट्रेंथ रिलीज करते हुए हमारे नोआ की तरफ अटैक करने लगता है और बोलना होता है कि अब मैं तुम्हारी कहते हैं हड्डी को ऐसा मारूंगा ऐसा तोड़ूंगा कि तुम्हारी हड्डी को चकनाचूर करके मट्टी में मिला दूंगा। और आगे की ओर बढ़ता है हमारे नोआ के सामने एकदम अचानक ही कहते हैं धुआं धुआं हो जाता है और नोआ को कुछ समझ में नहीं आता और नोआ तैयार होता है उसके अटैक को कहते हैं ब्लॉक करने के लिए। और देखते हैं जो ऑर्ग होता है वो अपना कहते हैं मुट्ठी बनाता है दोनों हाथों से और हमारे नोआ के ऊपर अटैक करता है उसी के साथ, लेकिन नोआ होता है उसको कहते हैं जंप करते हुए साइड में कहते हैं डॉज कर लेता है, लेकिन उसका जो अटैक होता है इतना जोर से होता है कि जो आसपास की जो धरती होती है वो पूरी तरीके से सेटर हो चुकी होती है और टूट चुकी होती है,
नोआ होता है उसको कहते हैं डॉज करते हुए आगे की ओर निकल जाता है और उसकी तरफ देखने लगता है। वो होता है वो एक कहते हैं चट्टान का गोला फेंक देता है हमारे नोआ की तरफ और देखते हैं नोआ होता है अपना कहते हैं टेक्निक यूज करने लगता है, शाइनिंग स्टाइल फर्स्ट फॉर्म जिसका नाम होता है लाइट डार्क फ्लैश, और नोआ होता है उसी के साथ अपना कहते हैं स्लैश मारता है उस चट्टान के कहते हैं 2 टुकड़े कर देता है और उसी बीच में से जो कहते हैं देखते हैं पीछे से कहते हैं वो और वो होता है वो पीछे से निकल के आता है और ड्रैगन और हमारे नोआ के ऊपर पंच मारता है, लेकिन नोआ होता है उतने करीबी से अपने स्वॉर्ड के साथ उसे ब्लॉक कर लेता है, लेकिन हमारा नोआ होता है उसी के साथ जो पंच पड़ता है उसके साथ पीछे की ओर जाता है और दीवार में टकराता और देखने के बाद बोल रहा होता है ओह जो तुम्हारे अटैक है वो प्योर ब्रूटल फोर्स है, मैं देख सकता हूँ तुम्हारी ये ताकत बहुत ज़्यादा कमाल की है, इम्प्रेसिव स्ट्रेंथ है तुम्हारे पास ताकत है, लेकिन जो तुम्हारी टेक्निक है वो एक लापरवाह है। वहाँ होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए बढ़ जाता आगे की ओर और वो कहते हैं जो और ट्राइब ड्रैगन होता है ये देखने के बाद बोल रहा था ओह तो तुम मेरी तरफ सामने से अटैक करने के लिए आ रहे हो, तुम कितने बड़े वाले गधे हो। वो भी होता है अपना कहते हैं पंच रेडी कर लेता है हमारे नोआ के ऊपर अटैक करने के लिए और नोआ के उसी के साथ अपने पंच के साथ नोआ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नोआ होता है बहुत ही करीबी से उसको कहते हैं डॉज करता है और तुरंत ही अपने आप को संभालते हुए उसी के कहते हैं बाजू पे होता है एक कहते हैं स्लैश मारते हुए कट मारते हुए निकल जाता है अपनी स्वॉर्ड के साथ और कहते देखते हैं उसके कहते वो भी ये देखने के बाद बड़ा हैरान होता है और उसके कहते ब्लीडिंग हो रही होती है और नोआ होता है वो ऊपर की तरफ देखते हुए बोल रहा था तो चलो ठीक है तुम लोग भी आ जाओ, सब लोग आ जाओ एक साथ बाहर निकल आओ। और देखते हैं ऊपर से कहते हैं पहाड़ के ऊपर बहुत सारे कहते हैं और भी ड्रैगन होते हैं और वो भी कहते हैं देखने के बाद गुस्सा होने लगता है और गुस्से के साथ रेज मोड के साथ आगे की ओर बढ़ता है अटैक करने के लिए हमारे नोआ के ऊपर और सबके सब लोग एक साथ छलांग मार देते हैं, लेकिन नोआ होता है अपने कहते सिनाई स्टाइल सेकंड फॉर्म यूज करने लगता है जिसका नाम कहता है ट्विंस हेवन रेड होता है और वो अपनी 6 स्वॉर्ड के साथ उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देता है अपनी स्वॉर्ड एनर्जी के साथ और देखते हैं उन लोगों के ऊपर लगते हैं और वो लोग भी कहते हैं कि झटके से कहते हैं ढेर हो जाते हैं एक ही बार में कहते हैं फ्लैट हो जाते हैं, कह लो कहते हैं बेहोश हो चुके हैं अनकॉन्शियस। और नोआ होता है ये करने के बाद वो लोग ब्लू ड्रैगन होते हैं जो कहते हैं गार्ड होते हैं वो ये देखने के बाद बोले होते हैं देखो इसकी पावर डेस्कुल फैमिली की पावर अच्छा ये है और मैंने इसके बारे में रूमर सुना है, लेकिन ये तो उससे भी ज़्यादा कमाल का। उधर ही जो मेड होती है हमारी नोआ से बोल रही होती है कि देखो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो एकदम कहते कमाल की है और दूसरी मेड होते हैं बोल रहे होते वाओ कितना कूल है लॉर्ड नोआ होता है उनकी तरफ आगे की ओर बढ़ता है उन दोनों से बोल रहा होता तो मैंने तुम दोनों को बोला था ना कैरेज के अंदर जाके कहते रहना है तुम लोगों को डुबकना है। सुनने के बाद वो सर्वेंट होते हैं वो नौकर है वो बोल रहे होते नहीं हमारा कहते काम है कि हम अपने मालिक के साथ खड़े रहे, उनकी कहते जीत का कहते हैं ये जश्न भी बनाए उनके साथ खड़े रहे। ये सुनने के बाद नोआ होता है बोल रहा होता है चलो ठीक है और फिर कहते नोआ होता है ऊपर की तरफ देखता है और बोल रहा होता है तो चलो ठीक है अब तुम ही कहते आखिरी बचे हो क्यों ना तुम कहते नीचे की ओर क्यों नहीं आ जाते। और देखते हैं हमारा नोआ कहते ऊपर की ओर देख रहा होता है जो कि कहते एक ड्रैगन होता है हवा में उड़ रहा होता है और देखते हैं उस ड्रैगन पे से एक बंदा होता है जो कि कहते छलांग मारते हुए नीचे की ओर आता है लैंडिंग करते हैं और ये भी कहते एक और ड्रैगन होता है और वो आते के संग हमारे नोआ से बोल रहा होता है जो तुम्हारी पावर है वो मैंने खुद देखा हूँ। तो और गाइस एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। अब देखेंगे ये जो बॉस है ये एंट्री मारा हमारे नोआ से क्या लड़ाई करेगा, अगर करेगा तो कौन जीतेगा और देखेंगे हमारे नोआ को कौन सा मिशन मिला है और क्या क्या होगा आगे की और एडवेंचर में। तो गाइस इस एपिसोड के साथ जारी रहिए और बने रहिए, नेक्स्ट एपिसोड में आपको मालूम चलेगा। तो बाय बाय गाइस। हेलो भाई लोग, तो क्या हाल चाल है। तो आई होप लोग गाइस सब लोग अच्छे होंगे। तो हम एपिसोड 20 ला चुके हैं रीइंकार्नेशन का। पिछले एपिसोड में आपने देखा था हमारा नोआ ऊपर की ओर दिखता है, उस बंदे से बोल रहा होता है तुम ही आखिरी बचे हो, नीचे की ओर आ जाओ। और वो बंदा कहता है नीचे की ओर लैंड करता है और फिर वो कहते बोल रहा होता है हमारे नोआ से कि तुम्हारी कहते मैंने पावर देख चुका हूँ कि तुम्हारे पास कितनी पावर है। और फिर अपना नाम बताने लगता है कि मेरा नाम कहते है एड बेल्ट फैंग रे है और कहते हैं मैं कहते ड्रैगन नाइट का कैप्टन हूँ। होता है ये सुनने के बाद उससे बोल रहा होता है तो क्यों ना तुमने फाइट क्यों नहीं ज्वाइन की, तुम लड़ने क्यों नहीं आए। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है वो बोल रहा होता है क्योंकि कहते हैं मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहता और मैं बस अपने किंग को ऐसे किसी कमजोर लोगों पे कहते हैं भरोसा करने नहीं दे सकता, हम ऐसे किसी पे भरोसा करके बैठे नहीं रह सकते। ये सुनने के बाद नोआ होता है बोल रहा होता है तो क्या मैंने पास कर लिया तुम्हारा टेस्ट। ये सुनने के बाद जो नाइट कैप्टन होते हैं वो बोल रहे होता है ऑफ कोर्स क्यों नहीं, तुमने कहते पास कर लिया तो चलो हम आपको कहते अपने लॉर्ड के पास लेके चलते आपको स्कॉट करते हुए। हमारे
नोड का नाम कहते हैं आर्काडोस है। सीन शिफ्ट होता है हमारे कुछ देर बाद, जहाँ पे वो सब लोग कहते हैं सिटी के अंदर कहते हैं पहुंच चुके होते हैं, और वो हमारे कहते हैं नोआ को ले जा रहे होते हैं कैरिज के साथ ही। और जो कैरिज के साथ जो कहते हैं मेड होती है वो आसपास देख रही होती है। आसपास लोगों को देखने के बाद बोल रहे होते हैं देखो ये तो ड्रैगन होस्ट में कहते हैं जो ह्यूमन है और कहते हैं जो ड्रैगन है वो एक साथ रह रहे हैं एकदम आराम से। और देखो यहाँ पे ये जो कंट्री है बहुत ज़्यादा अलग है, यहाँ पे अलग अलग प्रकार के कहते हैं रेसिस है जो कि एक साथ रह रही है, तो बहुत ज़्यादा रेयर है। और यहाँ पे जो कहते हैं सिटी है तो सच में बहुत ज़्यादा कमाल की। हमारा नोआ बोल रहा होता है तुम्हारे को क्या ये सिटी एक्सप्लोर करनी है, तुम यहाँ पे कहते घूमना चाहोगे। मेड होते हैं बोले होते हैं हाँ बहुत ज़्यादा अच्छा है। वो सारे लोग होते हैं आगे की ओर जाते हैं, वहाँ पे कहते गुफा होता है जो कि ड्रैगन होता है, उसके नीचे गुफा होती है और उस गुफा के अंदर जाते हैं टनल के अंदर, और उधर से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। वहाँ पे देखते हैं जो कहते हैं लॉर्ड नोआ का जो पैलेस होता है, वहाँ पे गेट होता है, मेन गेट पर पहुंच चुके होते हैं। और जो नाइट कैप्टन होते हैं वही वहाँ पर रुकने के बाद बोल रहे होते हैं आवाज़ लगाते हुए कि हम कहते हैं लॉर्ड नोआ को लेके आ चुके हैं आपसे मिलवाने के लिए। और देखते हैं वहाँ पे कहते गेट खुलने लगता है और उस गेट में से आवाज़ आती है आ जाओ अंदर की ओर एंटर करो। और वो गेट कहते खुलने लगता है, और जैसे वो खुलता है, जैसे हल्का सा गेट खुलता है उसमें से कहते हैं नीले कलर का कहते हैं प्रेशर निकलने लगता है जो कि एनर्जी होती है। और नोआ होता है ये देखने के बाद सोच रहा होता है कि सच में जो प्रेशर है ये कहते मेरे फादर के इक्वल है या तो उससे भी ज़्यादा है, मेरे फादर के प्रेशर से भी ज़्यादा है। और देखते हैं वहाँ पे जो सर्वेंट होते हैं जो ड्रैगन होता है वो घुटने टेक देते हैं लॉर्ड ड्रैगन के सामने। और नोआ होता है अंदर की ओर जा रहा होता है और सामने की ओर देखते हैं दो आंखें दिखाई दे रही होती है, और जो नोआ होता है वो सामने की ओर देख रहा होता है और सामने से आवाज आ रहे होते हैं तुम्हारा स्वागत है मेरे छोटे यंग अलाई। और देखते हैं वहाँ पे कहते हैं ड्रैगन किंग होते हैं जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा कहते हैं बड़े टाइप के होते हैं और पूरे ड्रैगन फॉर्म में होते हैं। और उनके सामने जो कहते हैं लोग आए होते हैं वो एकदम कहते हैं छोटे छोटे पिद्दी पिद्दी लग रहे होते हैं, और लेडीज होते हैं और दोनों ड्रैगन होते हैं। वो सर्वेंट वो नीचे की ओर थोड़ा मुंडी कर लेते हैं और हमारा नोआ आगे की ओर बढ़ता है और बोल रहा होता है कि मेरे फादर वेक्टर जिन्होंने कहते मुझे यहाँ पे भेजा, उन्होंने कहते कमांड किया और मुझे कहते यहाँ पे भेजा है उनकी तरफ से। और कहते मेरा नाम कहते डेस्कुल नोआ है। तो ड्रैगन लॉर्ड होते हैं वो कहते हैं हमारे नोआ की बात सुनने के बाद बोल रहे होते हैं अच्छा तो तुम भी एक कहते सक्सेसर पार्टी में से एक बंदे हो तुम भी, मैं तुम्हारा ये अप्रिशिएट करता हूँ, तुम्हारे यहाँ पर मोस्ट वेलकम भी करता हूँ। और फिर ड्रैगन होते हैं वो थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर नोआ की तरफ देखने के बाद बोल रहे होते हैं मेरे को तुम्हारे अंदर से कुछ चीजें सेंस हो रही है जो कि कहते हैं नोजेलिस्टिक कहते हैं पावर है तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। वहाँ होता है सुनने के बाद बोला होता है जैसा मैंने कहते एक्सपेक्ट किया था ड्रैगन किंग से कि वो कहते इतने लंबे समय से एशियन टाइम से आप हो तो आपको तो चीज के बारे में मालूम ही होगा। और फिर जो नोआ होता है अपनी कहते पावर कहते हैं रिलीज करने रखता है और ड्रैगन किंग के सामने कहते शो कर आ रहा होता है कि मेरी पावर कैसी है। और ड्रैगन किंग होते हैं उसकी पावर की तरफ देखते हैं, फिर नोटिस करने के बाद बोल रहे होते हैं मेरे को लगता है मैं सोच रहा हूँ कि फिर से एक और बार इसकी चमक देखने को मिलेगी। तो फिर ड्रैगन किंग होते हैं वो दूसरे बंदे से बोलने लगते हैं एमलेट क्या नाइट कैप्टन मैं तुम्हारे को बोल रहा हूँ इस आदमी को सारी चीजें बता दो। जो नाइट कैप्टन होते हैं सुनने के बाद समझ जाते हैं और अपना सर हिलाते हुए बोले तो ठीक है तो मैं इनको कहते बताऊंगा, अपनी कहते हर एक चीज कहते एक्सप्लेन करेंगे और इनको अपनी रिक्वेस्ट बताएंगे कि हम इनको किस लिए बुलाए यहाँ पे क्या काम करने के लिए डेस्कुल फैमिली को। और फिर वो बताने लगता है कि जो कहते हैं ड्रैगन नेस्ट है और कहते हैं और क्लैन है जो और क्लैन है और कहते हैं ड्रैगन नेस्ट के साथ बहुत सालों से कहते हैं हम लोगों की कहते हैं लड़ाई चल रही है, कई सालों से होते हुए आ रही है। और कहते हैं इस चीज़ की कहते हैं जो बैलेंस थे वो कहते हैं रिसेंटली जो हमारा जो बैलेंस था वो बना था लेकिन अब कहते हैं बिगड़ चुका है, एक साइड की ओर कहते हैं अलग शिफ्ट हो चुका है जिसकी वजह से कि यहाँ पे देख सकते हो ये जो गोले पे जो मार्क है वहाँ पे जहाँ जहाँ ये मार्क है तो समझ लो कि ड्रैगन नेस्ट वहाँ पे कहते हैं हार चुका है, ड्रैगन लोग कहते हैं हार चुके हैं क्योंकि इसकी वजह से जो कि कहते हैं और क्लैन है उन्होंने कहते हैं एक मास्टर को रिक्वेट किया उनको बुलाया है स्ट्रेटजी जो कि कहते हैं इस चीज़ की वजह से सेटलमेंट है वो पूरी तरीके से ब्रोक हो चुका है। नोआ होता है सुनने के बाद सो बोल रहा होता है तो अच्छा तो तुम्हारा ये है इसलिए तुम मेरे से इस चीज़ की हेल्प मांग रहे हो कि मैं जो ये बैटल है जो ये वॉर चल रहा है इसको मैं कहते हैं इसकी जो दिशा है वो मैं बदल दूँ मुख। ये सुनने के बाद जो कहते हैं कैप्टन होते हैं वो बोल रहे होते हैं नहीं इससे कहीं ज़्यादा करना है। कैप्टन होते हैं वो कहते हैं इस चीज़ से गुस्सा हो जाता है और अपनी नाइफ होता है वो टेबल में घुसेड़ देते हैं और फिर बोल रहे होते हैं कि मैं तुम्हारे से ये चाहता हूँ कि जो ये कहते हैं वॉर है वो ज़्यादा लंबे समय तक
ना चले और जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि कहते हैं हमारे किंग के पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि जो लॉर्ड एल्काडोस है उनकी कहते लाइफ ख़त्म होने से पहले ये सारी चीज़ें कहते ख़त्म हो जाए। और देखते हैं जो कहते लॉर्ड होते हैं, लॉर्ड किंग, वो हमारे कहते नोआ की तरफ देख रहे होते हैं। नोआ होता है उनकी तरफ देखने के बाद कहते सोच रहा होता है अच्छा तो यही वजह है जो कि कहते हैं इनके पास ज़्यादा लंबे समय नहीं है, इनके पास ज़्यादा समय नहीं है जीने का। हमें बताया था जो ड्रैगन के हार्ट है, मतलब जो कोर है, एल्काडोस कोर है, वो कहते हैं उस चीज़ पे बेसिस है। जब ये कहते हैं पावर कहते हैं बनती है, बोन होता है, तो वो कहते हैं लाइफ भी कहते हैं ख़त्म होते हैं। ऐसी कल के एल्काडोस कोर है वो भी ख़त्म हो जाएगी। और यही कहते हैं मेन रीज़न है हमारे नोआ ने कहते हैं इसी मेन रीज़न की वजह से ये कहते हैं मिशन एक्सेप्ट किया और इधर आया, क्योंकि उसकी कहते हैं पिछली लाइफ में ये चीज़ थी जो कि कहते हैं ये पावर थी, जो कहते हैं ये पावर थी ये किसी और के हवाले कर दी गई थी मेन कोर की। और कहते हैं एस रैंक के क्रिमिनल के फैंगून के हाथों में गई थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत ज़्यादा कहते हैं डिस्ट्रक्शन मचा दिया था आसपास। और फिर जो नोआ होता है आगे की ओर बढ़ता है और फुल्ली रिस्पेक्ट के साथ लॉर्ड ड्रैगन किंग से बोल रहा होता है मैं डेस्कुल फैमिली का सदस्य है, मैं आपकी ये रिक्वेस्ट है मैं कहते हैं पूरी तरीके से मैं पूरा करूँगा, इसको स्वीकार करता हूँ। ड्रैगन किंग होते हैं सुनने के बाद बोल रहे होते हैं तुम्हारा शुक्रिया यंग डेस्कुल फैमिली के ब्लेड, मैं तुम्हारे से यही उम्मीद करूंगा। और कहते हैं मैं तुम्हारे को कहते रिवॉर्ड दूंगा अपनी तरफ से, तुम्हारे को मैं ऑफर करता हूँ अपना जो बॉडी का जो मेरा मटेरियल है, जब मैं मर जाऊंगा तो मैं तुम्हारे को अपनी बॉडी में से कुछ जो मटेरियल है वो मैं तुम्हारी को भिजवाऊंगा। फिर जो कहते हैं नाइट कैप्टन होते हैं हमारे नोआ से बोल रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे को इस मिशन में कुछ भी ज़रूरत, कुछ भी काम का कुछ भी चाहिए हो या कहते हैं मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझसे बोल देना, मैं पूरी आपकी मदद करूँगा, कुछ भी हो मैं जी जान लगा दूंगा इसको कहते हैं मिशन को कंप्लीट करने में। और लेकिन कहते हैं हालांकि एक और बात है जो कहते हैं और क्लैन है, मैंने सुना है कि उन कहते हैं रूमर्स फैली है कि मैंने इस चीज़ के बारे में सुना है कि उन्होंने कहते हैं 8 ट्रेजर कहते हैं हासिल कर चुके हैं। नोआ होता है ये सुन रहा होता है एकदम सीरियसली। फिर हमारे को बताया था जो 8 ट्रेजर है वो कहते हैं एक ऐसा टूल है, मैजिक टूल है जो कि कहते हैं डायरेक्टली कहते हैं नेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालता है और मिलिट्री स्ट्रेंथ के ऊपर कहते हैं दिक्कत बनाता है। सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ये चीज़ जो कहते हैं 8 टूल है ना, मैजिक टूल है, ये कहते हैं डायरेक्ट एक नेशन को बर्बाद करने के लिए भी काम आता है और उसमें प्रेशर बनाने के भी। और नोआ होता है सुनने के बाद सब बोल रहा होता है ठीक है तो मैं समझ चुका हूँ और मैं इस चीज़ को कहते हैं आखिरी में भी देख लूँगा, कि आखिरी में इसको भी मैं देख लूँगा। और फिर जो नोआ होता है वो सोच रहा होता है कि कहते हैं अगर मैं इस चीज़ के बारे में ईवी से मैं अगर पूछूं कि उसको तो कुछ ना कुछ वो इस चीज़ के बारे में पता लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तो बता ही देगी। हमारा कुछ देर बाद सीन शिफ्ट होता है, हमारा नोआ होता है वो चलते हुए बाहर की ओर सिटी के अंदर आता है और नोआ होता है वो सोच रहा होता है चलते हुए कि जो ये बैटल है, जो और क्लैन के साथ जो बैटल हो रही है, लड़ाई हो रही है, वो लोग कहते हैं ऐसी जगह ये ले जाना चाहते हैं, ऐसा रास्ता मोड़ना चाहते हैं जहाँ पे कहते हैं ये वॉर है, एकदम खतरनाक युद्ध में छिड़ जाए। लेकिन कहते हैं जो भी हो, लेकिन कहते हैं इस चीज़ के लिए मैं पूरी अपनी जी जान लगा दूंगा, जितना हो सका वो हद से ज़्यादा मैं अपनी इसमें जितना हो सकता है उतना ज़्यादा करूँगा। फिर नोआ होता है वो बोल रहा होता है मैंने लेकिन कहते हैं ये नहीं सोचा था कि कहते हैं मैं ऐसा भी करूँगा, फिर से मैं अपनी पार्टी में उसको ज्वाइन करवाऊँगा, इन्विटेशन दूंगा। और नोआ देखते हैं एक जगह आता है जहाँ पे कहते हैं कुछ अलग ही शब्दों में कुछ लिखा होता है और एक ड्रैगन की कहते हैं फ़ोटो छपी होती है और उधर ही नोआ आया होता है और बीच सेंटर में होता है सिटी के। और नोआ आगे की ओर बढ़ रहा होता है और सोच रहा होता है कि मैंने सुना था कि वो इसी सिटी में कहते इधर ही एक्टिवेट रहती है ज़्यादातर, तो मैं उसको कहते आराम से यहाँ पे एकदम सुपर इजीली उसको मैं ढूंढ लूँगा। वह होता है वो बता रहा होता है जिसको वो ढूंढना है उसके वो एक कहते हैं सेंट है जो कि कहते 9 स्टार की कहते एक पावर हाउस है, जो कि कहते मेरी पिछली लाइफ में कहते मेरे साथ थी और मेरी कहते एक तरफ से कहते साथी भी थी। और वो एक कहते मास्टर थी जो कि कहते हीलिंग और कहते बैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा माहिर थी और उसने कई बार मेरी जान बचाई है अनगिनत बार। और कहते पिछली लाइफ में उस वॉर में उस कहते वेंडर के खिलाफ लड़ते हुए कहते मारी गई थी। लेकिन और गाइस एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में मालूम चलेगा हमारा नोआ कहते किसे ढूंढना है। तो गाइस एपिसोड के साथ कंटिन्यू रही है। और गाइस आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ, जो ड्रैगन किंग है, अगर आप गाइस ये सोच रहे हो कि ड्रैगन किंग क्यों नहीं मारने जा रहे गाइस, क्योंकि इसलिए नहीं मार सकते क्योंकि अगर वो अपनी पावर यूज़ करेंगे तो जल्दी अपनी लाइफ खो बैठेंगे, ऐसा भी सोच है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि ड्रैगन किंग के पास ज़्यादा लंबे समय नहीं है, अगर उन्होंने डायरेक्ट अटैक कर दिया और इस चीज़ के बारे में मालूम चल गया तो ड्रैगन सिटी पर और भी लोगों का अटैक हो सकता है। इस चक्कर में वो डायरेक्ट अटैक करने के लिए नहीं जा रहे और क्लैन पे। तो गाइस ये क्लियर कर दे रहा हूँ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।